कभी सोचा है जिस देश में इमारतें आसमान छू रही है वहीं किसी के सिर पर छत भी नहीं होती। आज हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं वहाँ हर तरफ विकास, तकनीक और चमक दमक दिखाई देती है। ऊंची ऊंची इमारतें, रोशनी और सुविधाओं का विस्तार, लेकिन इसी चमक के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई, गरीबी, लाचारी और बेबसी। दर्शकों, बिहार के भागलपुर जिले के रामपुर खड़ाहरा गांव में रहने वाले कृष्णा जी का परिवार भी कभी इसी सच्चाई के साए में जी रहा था। एक हादसे ने उनके जीवन की नींव हिला दी और फिर शुरू हुआ संघर्ष, भूख और मजबूरी का लंबा दौर। आपने अन्नपूर्णा मुहिम एपिसोड 1377 में देखा था कि किस तरह ये परिवार टूटी हुई झोपड़ी में हर दिन नई मुश्किलों से लड़ते हुए अपना जीवन काट रहा था। लेकिन दर्शकों, अब कहानी बदलने जा रही है। आज हम आपको वो पल दिखाने जा रहे हैं जहां सिर्फ एक मकान नहीं बनता बल्कि एक टूटे हुए परिवार की जिंदगी फिर से बसती है। वो पल जब इस परिवार को पहली बार अपना पक्का घर मिलता है, वो पल जब मकान की चाबी उनके हाथों में सौंपी जाती है, और वो पल जब बच्चों की आंखों में डर नहीं बल्कि सपने नजर आते हैं। तो आइए देखते हैं यह पूरी कहानी, जहां दर्द से शुरू हुई जिंदगी अब उम्मीद के नए दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जगत गुरु संत रामपाल की माया अपरम पार सुनी, गरीब की सेवा सही टाइम पे इसने है हर बार चुनी। जगत गुरु संत रामपाल की माया अपरम पार सुनी, गरीब की सेवा सही टाइम पे इसने है हर बार चुनी। सत की राही पूछ रहे सब इनका पता लिए, बचा लिए बचा लिए, जगत गुरु बसा दिए। किसान मसीहा रामपाल जी बन रहे हैं इस कलयुग में, किसे देवता की संगत में पिछले जन्म थे सतयुग में। किसान मसीहा रामपाल जी बन रहे हैं इस कलयुग में, किसे देवता की संगत में पिछले जन्म थे सतयुग में। इब सारी संगत झूम रही तन सारे नचा लिए, बचा लिए बचा लिए, जगत गुरु बसा दिए। जब इस परिवार की बेबसी की पुकार संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने बिना किसी देरी के सहायता का आदेश दिया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मात्र 30 दिनों के भीतर इस परिवार के लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर तैयार कर दिया गया। साथ ही राशन, रसोई का पूरा सामान, बर्तन और नए कपड़े भी प्रदान किए गए। आज इस मदद से इस परिवार के जीवन में राहत आई है। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। टूटे थे कदम मगर हौसलों ने हार नहीं मानी, दर्द के राह में भी जिंदगी ने रची नई कहानी। अन्नपूर्णा मुहिम से आज उनका बदल दिया तकदीर, ऐसे है समर्थ भगवान कबीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ मुकेश कुमार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जिस तरीके से आज अन्नपूर्णा मुहिम की जो आगाज़ आज से लगभग 1 साल पहले की गई थी, जिस मुहिम के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ये मुहिम इतना बृहद रूप से भारत समेत पूरे विश्व में फैल जाएगा।
आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की चर्चा हर गली में, हर चौक चौराहे पे, हर मोहल्ले में और देश दुनिया में हो रही है। हमने सुना, हमने इतिहासों में जाना कि किस तरीके से कृष्ण जी ने द्वापर युग में एक सुदामा के महल को बनाया था, और आज ऐसे ही इस कलयुग में, वर्तमान कलयुग में कबीर के अवतार माने जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी न जाने ऐसे कितने महल को बनाकर खड़ा कर दिए हैं। जो ऐसे न्यूज़ बिहार की टीम जिस जगह पे पहुंची है, ये बिहार राज्य का भागलपुर ज़िला है और अभी भागलपुर ज़िले के हम कहलगांव प्रखंड में आए हुए हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये कहलगांव प्रखंड के ग्राम रामपुर खरहरा में बनकर तैयार हुआ है। ये एक घर नहीं बल्कि ये उस परिवार के लिए एक महल है जिस परिवार ने अपने मुखिया के पैर के टूटने के साथ ही अपनी ये उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी हमारा घर इस तरीके से बनकर खड़ा होगा। इस परिवार ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि जीवन में कभी हमें इस तरह के घर में रहने का मौका मिलेगा, और उनके इस टूटे हुए उम्मीद को सहारा देने का काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम ने। दर्शकों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस परिवार के जो मुखिया हैं कृष्णा यादव जी, आज से लगभग 1 साल पहले उनका जो है ट्रेन हादसे में उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ता है, और तब से वो बिछावन पकड़ लेते हैं, बेड पे चले जाते हैं, खुद अपने जीवन को जो है लाठी के सहारे जीते हैं। उनको क्या पता था कि इस दुनिया में, इस घोर कलयुग में भी कोई ऐसे भगवान बनकर आएंगे और मेरा सहारा बनेंगे, मेरा दामन थामेंगे। और कुछ यूं ही जब उनके उस स्थिति में जीवन जीते हुए 5 महीना जब होता है, उसके बाद उनके दरवाजे पे दस्तक देती है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। वो जीवन दायिनी, वो करुणामयी मुहिम जिसने इस परिवार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। क्या हालात थे उस परिवार के आज से 6 महीना पहले, किस घर में, किस हालात में वो परिवार अपने ज़िंदगी को जिया करते थे। चलिए सबसे पहले आपको हम उस घर के हालात दिखाते हैं कि वो घर के हालात कैसे थे, जहाँ कृष्णा यादव जी, उनकी पत्नी और उनके 4 छोटे छोटे बच्चे रहा करते थे। हमारे साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी बाई और वो परिवार हैं। परिवार का जो मुखिया हैं देख पा रहे होंगे, कृष्णा यादव नाम है, ये इनके माता जी हैं, इनकी पत्नी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये परिवार देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, ये छोटी सी झोपड़ी जो देख रहे हैं, इसी झोपड़ी में ही पूरा परिवार रहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इस झोपड़ी का 2 हिस्सा है। कृष्णा जी के 2 भाई हैं। एक भाई ये जो आप देख रहे हैं पाइप, बिजली कनेक्शन का पाइप, उसके इधर आधे हिस्से में इनका भाई रहते हैं और आधे हिस्से में कृष्णा जी रहते हैं। हम परिवार से ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम उस घर का स्थिति दिखाना चाहते हैं जिस घर में ये पूरा परिवार रहते हैं। कैसे रहते हैं ये भी आपको हम दिखाएंगे। दर्शकों, इस घर की कहानी, ये आशियाने की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसे देख करके आपका रूह कांप जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि छोटे से झोपड़ी में ये पूरा परिवार कैसे रहता होगा। घर का ये मुख्य दरवाज़ा है। दरवाज़ा जो है बिल्कुल जर्जर है, बांस का और टीन का शेड का बना हुआ है। सुरक्षा के नाम पे सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं दिखावा है, इसमें कोई जान नहीं बचा है। अब आपको हम सीधे घर के अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, इस झोपड़ी का एकमात्र एक कमरा है और इसी कमरे में जो है पूरा परिवार अपना गुजारा करते हैं। देख करके आपका रूह कांप जाएगा किस तरह से पूरा परिवार जो है अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे पीछे जो ये दीवार देख रहे हैं बांस का टाटी का बना हुआ, फूस और बांस के सहारे बना हुआ, जो ये भी टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। देख पा रहे होंगे हवा और बारिश का पानी जो है आसानी से इस घर में आ जाता होगा। पीछे का जो दीवार देख रहे हैं वो उस दीवार में भी दरारें आ चुकी है और पूरी तरह से कब ये जो घर है, ये जो झोपड़ी है, कब गिर जाए इसका कुछ कहना मुश्किल है। मच्छरदानी है और मच्छरदानी से उसे ढका गया है ताकि अंदर जो है धूल गर्दा वगैरह नहीं आ पाए। सामने देख पा रहे होंगे कुछ जलावन रखा हुआ है और एकमात्र यहाँ पे सोने के लिए एक चौकी है और इसी चौकी पे पूरा परिवार जो है अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। इस कमरे में देख पा रहे होंगे क्या क्या सामग्री है। हमारे पीछे एक छोटा सा एक बक्सा है, कुछ डब्बा है, शायद इसमें आटा रखा हुआ है, कुछ सामान है और एक कुछ टोकरी में
प्याज देख पा रहे होंगे, ये प्याज है। इस तरह का कुछ खाने पीने की सामग्री है, दाल है, मूंग है और सब खाली डब्बे पड़े हुए हैं। यह सामग्री है इस घर को चलाने के लिए। यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह गट्ठर में बांध के रखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं है इस घर में। नीचे फर्श का स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से सीलन भरा हुआ है। और यहाँ देख पा रहे होंगे चूहे ने अपना घर बना रखा है। घर के एक कोने में चूहे भी अपना कब्जा कर रखे हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल है और इसमें हो सकता है सांप वगैरह भी घर जो है बना रखे होंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरे कोने में गोईठा रखा हुआ है, जलावन रखा हुआ है। ये था घर का स्थिति। और आप देख पा रहे होंगे ये छोटा सा कमरा में ये पूरा परिवार जो है किस तरह से अपना गुजर बसर करते होंगे। अब आपको हम ऊपर का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। ये जो छत देख रहे हैं एक प्लास्टिक से ढका हुआ है, कुछ बांस के सहारे से बना हुआ है और ये भी टेम्पररी कह सकते हैं। मतलब ये कब ये उड़ जाए गिर जाए ये कह नहीं सकते हैं। ऊपर का जो छत है वो खपड़ा का बना हुआ है और उसके नीचे प्लास्टिक है और उसके ठीक नीचे जो है बांस का बना हुआ, कुछ बल्ली बांस का दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है और एक पंखा का मोटर लगा हुआ पर इसमें पंखा का पत्ती नहीं है। यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे एक चूल्हा बना हुआ है। आज शायद खाना में क्या बनाए वो हम दिखा देते हैं। ये सोयाबीन की सब्जी है थोड़ी बची हुई और ये थोड़े से बचे हुए चावल है। 7 सदस्य हैं इस परिवार में और इस 7 सदस्यों का परिवार जो है इतना ही खाना में अपना कैसे गुजर बसर करते होंगे आप सोच सकते हैं। दर्शकों आपको हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। ये डब्बा है, आटे के डब्बा है, जिसमें देख पा रहे होंगे मात्र थोड़ी सी आटा जो है बचा हुआ है। इधर एक टोकरी में सब्जी है और स्थिति देख पा रहे होंगे किस स्तर में कैसे स्थिति में रखा हुआ चावल है। देख पा रहे होंगे इसमें चावल है, चावल में पूरी तरह से देख पा रहे होंगे घुन लग गया है, कीड़े लगे हुए हैं। ये चावल जो है कह सकते हैं आप खाने लायक चावल नहीं बचा है। लेकिन क्या करें, बदनसीबी ऐसी कि पूरा परिवार जो है इसी हालात में झेलते हुए अपना जीवन काट रहे हैं। दर्शकों मैंने घर की स्थिति दिखाया किस तरह से ये घर में रह रहे हैं पूरा परिवार। ये एकमात्र चौकी है और इसी चौकी पे अपना पूरा परिवार जो है कैसे सोते हैं, कुछ लोग नीचे सोते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। जी नमस्कार भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव नाम है आपका। आपका जो स्थिति है आपका देख पा रहे होंगे एक पैर जो है नहीं है। क्या हुआ था, क्या घटना हुआ आपके साथ? प्लेटफार्म पे हम घूर रहे थे पाकुड़ में, पाकुड़ स्टेशन पे। हाँ, और जो है ना हवा से जो मारा ना ट्रेन, बस हम गिर गए तो पैर मेरा फंस गया था चढ़ने वाला में। मतलब ट्रेन का जो झोंका था हवा का, उस झोंके में आप चपेट में आ गए और पटरी में रेल क्रॉसिंग कर रहा था और उसी दौरान आप उनके चपेट में आ गए, है ना? तो उस दौरान आपका पैर कट गया। हाँ। कितने दिन पहले की घटना है? यही 6 महीना लमसम। मात्र 6 महीना पहले। काम क्या करते हैं आप? काम अभी कुछ नहीं कर, अभी नहीं कर रहे हैं। उस समय आप पहले जब आपका पैर सही सलामत था उस समय आप क्या काम करते थे? उस समय कोयला ढोते थे नहीं पे रह करके, और उस समय हम चल गए दूसरा से, वहीं कमाने के चक्कर में गए थे। कोयला ढोते थे? कहाँ से कोयला लाते थे? बागजोरी से लाते थे। कोयला ला करके आप बेचते थे? हाँ, उसी से अपना पूरा परिवार गुजारा चलाते हाँ, थे। परिवार चला। अच्छा, आपका ये जो घर का स्थिति है, मतलब आपका पड़ोस में आपका एक भाई है, उधर हिस्सा है, आधा हिस्सा आपका है ना? हाँ। तो ये घर का स्थिति पहले से ही ऐसा है? इसी घर में रह रहे थे आप? हाँ, यही से नहीं में रहते थे। इसी में रह रहे हैं। तो करीब 6 महीने 7 महीने पहले आपका ये घटना हुआ। इसके बाद आपका जो है कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर, बैठे रहते। कैसे आप अभी घर का गुजारा कैसे चला पाते हैं आप? कोई देता है तब चल रहा है, कोई दूसरे कोई मदद करते हैं? हाँ। क्या इससे पूरा परिवार का गुजारा हो पाता है? नहीं, कोई दिन होता है, कोई दिन नहीं होता है। अब देगा कोई तभी है ना। कृष्णा जी, ऐसे हालात में तो आपके बच्चे कभी भूखे भी रह जाते होंगे। हाँ, पूरा भूखे रहता है, हम भी रहते हैं कोई दिन। क्या करिए? दर्शकों आप समझ सकते हैं कि कृष्णा जी हैं जो अपने मजदूरी के लिए अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे और उनका पैर जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे,
ये पैर जो है ट्रेन की चपेट में आ जाने से इनका पैर जो है कट गया। एक बड़ी दुर्घटना से बच गए ये, किसी तरह से इनका जान तो बच गया, पर अब स्थिति ये है कि पूरा परिवार को चलाना इनके लिए संभव नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अब इनका पूरा परिवार किसी दूसरे के सहारे कोई मदद करते हैं, तब जा कर के इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो है पेट भर पाते हैं। कृष्णा जी, कितनी दर्दनाक स्थिति है, बयां करना मुश्किल है दर्शकों। हमारे साथ इनकी पत्नी भी हैं। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? रीना कुमारी। बहन जी एक बात बताइए, जब ये ठीक ठाक थे, इनका पैर सही था, तब ये बच्चे जो हैं, आपका पूरा परिवार भरपेट भोजन तो करते हैं? हाँ, भरी पेट भोजन चले, इसलिए जखनी कमाए इसलिए खिला ले भरी पेट। यार यही रूम में रही, इसलिए सास ने यही रूम दिल के, तो यही रूम में अपनो घर चलावे से बढ़िया से कमाई खाई, इसलिए किसी चीज का तकलीफ नहीं था? नहीं तकलीफ। जब से पैर कटना तो ये फिर तकलीफ सही इस कपड़ा नहीं पीना पारे, देखो तो लोग और कपड़ा घुसाई। अब बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं जुटा पाते हैं? कुछ ना, नहीं कपड़ा, नहीं पैसा, नहीं सरफ, नहीं साबुन, कुछ ना। ककरू रोपैर तो पहले गेलियो कमाए कोड़े तब बता लियो, तो भरी इच्छा खैलियो। आप भी जाके बाहर काम करना पड़ रहा है? लोग और झाड़ू पोछा करे जाए। तो बहन जी, जब तक आपका पति सही थे, सही सलामत थे, तब आपको तो कोई बाहर काम नहीं करना पड़ता? ना, कोई काम नहीं, अपने ये काम नहीं ले, सब खाना पीना सब न मिली जुली खा लिए रहे। अच्छा, इस घर के अलावा जो है ये छोटा सा कमरा जो है 10 बाई 8 का कमरा है, और सामने का कुछ हिस्सा आगे है जो अभी घर बना नहीं पाए हैं। इसके अलावा भी आपका कोई और जमीन है? ना, जमीन नहीं है। और जमीन नहीं है? ना, यही 2 भाई से। हाँ, देख पा रहे होंगे आधे हिस्से में आपका एक और इनका भाई है ना? 1 कट्ठा ही दोनों जमीन से, मतलब आधो ऐसा हमरा इन्ना दल झूठो आधो। ये पूरा जमीन 1 कट्ठा है, जिसमें आधे कट्ठे में आप हैं और आधे कट्ठे में कृष्णा जी के भाई हैं। एक बात बताइए, आपके घर में राशन कार्ड बना हुआ है? ना, राशन कार्ड भी नहीं बनलो ना, जखनी कमाई इसलिए तो ना उतना ध्यान दिलिए। इनके विकलांग का जो है सर्टिफिकेट बन जाने के बाद विकलांगता पेंशन भी मिलता है, क्या ये कोई पेंशन इनको मिलता है? अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई पेंशन वगैरह नहीं? कोई पेंशन नहीं। बहुत ही दर्दनाक कहानी है दर्शकों, आपका जो आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी है। हमारे साथ इनके माता जी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार माता जी। हाँ बेटा। क्या नाम है माता जी आपका? सुमो देवी बेटा। माता जी, आपका जो ये बेटा है कृष्णा जी, 6-7 महीने पहले इनका पैर कट गया। किन किन कठिनाइयों का, क्या क्या तकलीफ आपके परिवार को गुजरना पड़ा? बड़ी तकलीफ बेटा, खा नहीं मिले जो, कपड़ा नहीं मिले जा बेटा, पर बेटा जा बेटा कमाए लो और खिलाए लो हमरा हो बेटा, जो कमाए छो अपना खाए पिए छो, ना रही छो। यही आपका बेटा जो सहारा था, और अब ये खुद चलने फिरने से लाचार हो गए? बेटा हमरा सब करे लो, देखे लो, रखे छो, नहीं खिलाए पिलाए छो। माता जी, तो कृष्णा जी के 4-5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इन बच्चों के कैसे गुजारा कर पाते हैं? ऐसा बेटा कनियों जाए छो, लोग झाड़ू पोछा करे लो, नहीं छो तो बाल बच्चा मिली के बात तनी खाए छो बेटा, समय गुजारे छो। आप भी जा करके दूसरे खेतों में काम करते हैं? हाँ बेटा, हाँ, हम हो जाए छो बेटा, काम करे लाई लोग धान काटे जीती हूँ बेटा। माता जी, आप और आपके बहू दूसरे के घरों में जाकर काम करते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं, कितना हो पाता है, कितना मने आ जाता है आपके पास? 100 टका दे छो बेटा, जो कर लियो दिन भर तो 100 टका दिल, 2 घंटा कर 50 टका दिल खाओ बेटा, रो तो बाकी वो रोज ना कहियो में कभी कभार मिला काम, कभी 100-50 मिल गया तो मिल गया, कोई काम हमेशा बेटा ना एकदम 150 दिल खाओ बेटा, कभी मैं हो बिरला दो में, और हरदम बीमारे रहे छो बेटा। आपकी तबीयत खराब रहता है? हाँ, बीमारे रहे छो बेटा हरदम। कृष्णा जी के माता जी हैं, समझ सकते हैं कितने दर्द से गुजर रहे होंगे। इनका एक बेटा जो इनके बुढ़ापे का कभी सहारा हो सकता था, आज कृष्णा जी अपाहिज बन गए हैं, दिव्यांग बन गए हैं, वो चल फिरने से लाचार हैं। ऐसे स्थिति में जो माता जी के लिए सहारा हुआ करते थे, आज इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। भाई कैसे हमारा पूरा परिवार जो है अब
अपना जीवन यापन कर पाएंगे। देख पा रहे होंगे दर्शकों, इन मासूम ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कभी भूखे सो जाते हैं, और भूखे जब सो जाते होंगे तो एक माता पिता को ऊपर क्या गुजरता होगा आप सोच सकते हैं। माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रह जाएं, पर मेरा बाल बच्चा जो है कम से कम भरपेट भोजन कर सके, लेकिन ये स्थिति है कि ये इनकी मजबूरी है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ छोटी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? माया कुमारी। पढ़ते हो? आंगनवाड़ी में जाते हैं पढ़ने। आपका क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। आप पढ़ाई करते हो? कहाँ जाते हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। आपका क्या नाम हुआ? शिवनी कुमारी। क्या नाम फिर से बोलो? शिवनी कुमारी। शिवनी कुमारी। आप पढ़ाई करते हो? आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी जाती हो पढ़ने। ये 3 बच्चियां हैं। बच्चा आंगनबाड़ी है। एक गोद में है, बहन जी के गोद में एक बच्चा है, और देख पा रहे होंगे ये 4 मासूम बच्चे, और उनका सहारा जो थे एकमात्र कृष्णा जी, जो अब स्थिति इनकी हो गई है कि कमा नहीं सकते हैं क्योंकि कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। ये पूरा परिवार का जो जीवन यापन जो है ये माता जी हैं और ये इधर जो है बहन जी, इन दोनों के सहारे जो है किसी तरह से मुश्किल से इस परिवार का जो है गुजारा चल पा रहा था। दर्शकों, आप मेरे पीछे जो ये खूबसूरत सा महल देख रहे हैं, अभी हम इस महल के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस महल में क्या क्या सुविधा दी गई है, किस तरीके से इस महल का निर्माण किया गया है। ये जो घर आज दिया गया है कृष्णा यादव जी को, उसके बारे में यहाँ पे उसकी डिटेलिंग की गई है, उसको जो है डिटेल में बताया गया है क्या कुछ अब देखेंगे। सबसे पहले सत साहेब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम कृष्णा यादव, सनफ बिलास यादव, ग्राम रामपुर खड़ारा, पोस्ट एकचारी, प्रखंड कहलगांव, जिला भागलपुर, राज्य बिहार, भारत। निर्माण वर्ष हो गया आपका 2026, और अप्रैल के महीने में जो है आज ये 2 तारीख को जो है घर इनको सौंपा जा रहा है इसकी चाबी। तो ये बाहर से भी आप देख सकते हैं इसकी जो 4 दीवारी की गई है, और उससे पहले जो यहाँ पे आप जस्ट आपने देखा उसके बगल में एक बड़ा सा यहाँ पे बैनर लगाया गया है, और इसमें भी जो है समर्थ कबीर जी के सुदामा के महल का जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आवास निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं उसका भी यहाँ पे जो है पिक्चर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो नालंदा में जिस तरीके से घर बना के दी गई है उसकी भी तस्वीरें यहाँ पे दिखाई गई है। कृष्णा यादव जी का जो अभी ये घर दिया गया है उसको उसमें इन करने के लिए, प्रवेश करने के लिए आप देखेंगे ये जो स्टेप है, ये जो सीढ़ी है, इसकी भी चौड़ाई की बात कर लें तो अच्छा खासा है ना चौड़ीकरण किया गया है। और इस गेट की बात कर लें तो ये भी हैवी लोहे से बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है एक चौड़ा सा गेट जो है बना के दिया गया है। और साथ ही साथ अगर ये गेट लगा रहता है तो ये गेट लगा के जो है आप छोटे वाले गेट से भी जो है इसमें इन कर सकते हैं, और अगर बड़ा गेट खोलने की आवश्यकता है तो बड़ा गेट खोल के भी जो है इसको आप अंदर घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये जो दरवाज़ा है इसकी गुणवत्ता की बात कर लें, आप थिकनेस देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए जो है जिस तरीके से आम तौर पे हम और आप जो दरवाजे का निर्माण करवाते हैं सुरक्षा के पर्पज़ से, सिक्योरिटी के पर्पज़ से, अगर इसकी हम चौड़ाई या थिकनेस की बात कर लें तो 1.5 बाई 1.5 का जो है ये दिया गया है, और बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। अगर इसके हम फिनिशिंग की बात कर लें या इसके डिज़ाइन की भी बात कर लें तो बहुत ही अच्छा दिखने में भी लगता है। चलिए अब हम अंदर आते हैं। अंदर जैसे ही हम आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा सा जो है स्पेस। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे एक खुला स्पेस। चूँकि इस घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को खेलने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो वो दरवाजे लगा के ये बहुत अच्छा पूरा खाली सा स्पेस दिया गया है, बड़ा सा एरिया दिया गया है जहाँ पे बच्चे आराम से जो है बैठ के और जो भी खेल कूद कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर हम बात कर लें तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ये घर ही नहीं, इस घर को भी चारों तरफ से जो है सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो 4 दीवारी है वो भी 6 फीट के ऊंचाई तक जो है 4 दीवारी भी बनाई गई है। इस महल को जो है चारों तरफ से सुरक्षा देने के लिए अच्छे से 4 दीवारी की गई है। उसके बाद गेट के जस्ट सामने एक चापाकल का भी निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया है, और उसके साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं बिल्कुल है ना
चलता अवस्था में है, इससे पानी निकलते हुए आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो बिहार सरकार की तरफ से जो नल जल योजना जो है, उस योजना के तहत यहाँ पे नल भी लगाया गया है। दर्शकों, अपने अभी मैंने आपको चापाकल दिखाया, साथ ही जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो नल जल योजना के तहत जो नल लगाया गया है, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम से ही पानी दी जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा कि इस घर में जो कृष्णा यादव जी हैं वो विकलांग है, उनको चापाकल चलाने में प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बजावते ये जो सीढ़ी बनाया गया है, सीढ़ी के नीचे जो है 1 HP का एक बड़ा सा मोटर आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी जो है फिटिंग करके यहाँ पे और दी गई है, ताकि पानी का जो है किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। कमर्शियल 1 HP का मोटर इनको लगाया गया है, पानी का जो है किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब इस मोटर को भी यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से जो है इसको भी प्रोटेक्ट किया गया है, और यहाँ पे जो है ये लोहे का बना के, और जब भी ज़रूरत है तो आप यहाँ पे इसको शेव कर सकते हैं, ताला लगा सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ का संत रामपाल जी महाराज जी ने बारीकी से ध्यान रखा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस मोटर का जो है स्विच है 15 एम्पियर का पावर सॉकेट, और एंकर जो बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है वो एक स्विच, और यहाँ पे जो 5 पिन सॉकेट जो है वो भी दिया गया है, ताकि आप यहाँ से मोटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस घर में और क्या कुछ सुविधा है, हर एक सुविधा से आपको हम अवगत करवाएंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी आज जो मकान का निर्माण करवा रहे हैं। वो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि केवल पॉपुलैरिटी के लिए, लोकप्रियता के लिए, औपचारिकता के लिए नहीं, वाकई में वो समाज सेवा कर रहे हैं। वाकई में वो ऐसे लोगों का घर बसा रहे हैं जो असमर्थ थे। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कलयुग में वास्तव में सतयुग की शुरुआत हो रही है और भगवान का अवतार जो है हो चुका है। प्रभु सब में सब भाव विराजे और सबका करे उद्धार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, ये मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। उसके अलावा हम चलते हैं आपको यहाँ पे, जैसे ही ये जो आपने स्टेयर देखा, स्टेयर के नीचे मैं आपको दिखा रहा था, अब उसी के नीचे जो है यहाँ पे 6x7 का जो बड़ा एरिया में बना के दिया गया एक लैट्रिन और बाथरूम है, वो आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो लैट्रिन जो दिया गया है, सीट की अगर हम बात कर लें तो दोनों प्रकार की सीट यहाँ पे दी गई है। ये एक इंडियन सीट है और ये वेस्टर्न सीट है। मतलब कृष्णा यादव जी का जो एक पैर कटा हुआ है तो उनको किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो, इसीलिए उनको जो है वेक्टस सिल्क कंपनी का जो है वेस्टर्न सीट यहाँ पे दिया गया है। और ये घर में जो और बच्चे हैं या बहन हैं उनके लिए इंग्लिश सीट लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो टैप है, टूटी हम बात कर ले, नल की बात कर ले, वो है। बाल्टी है, यहाँ पे बाल्टी में एक छोटा सा मग्गा है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेशर भी दिया गया है, वेंटिलेशन भी अच्छा खासा दिया गया है ताकि रोशनी और हवा दोनों आ सके। जिस तरीके से आम इंसान एक मॉडर्न फैसिलिटी का ध्यान रखता है, तो आधुनिक जितनी भी सुविधाएं हैं आप ये भी देख सकते हैं, हर चीज़ से लैस जो है ये बाथरूम को बनाया गया है। और यहाँ पे 2 टैप दिया गया है जो एक डायरेक्ट मोटर से अटैच है और एक टंकी से है, ठीक है। 2 यहाँ पे टैप दिया गया है। इसमें एक बाल्टी है
एक मग्गा है, अंदर में आप एक पेयर स्लीपर देखेंगे, बैठने के लिए एक मचिया दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे 4 लेयर का जो है स्टैंड, यहाँ पे शॉप स्टैंड बोल लीजिए, शैम्पू शॉप या जो भी चीज़ है वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही मजबूत हैवी यहाँ पे एक हैंगर दिया गया है जो आप कपड़े को यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, जो नहाने के लिए आए अंदर से। ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा भी बहुत ही मॉडर्न आधुनिक तरीके का जो दरवाज़ा होता है, जो देखने में भी खूबसूरत लगे और पानी के निष्कासन के लिए अच्छे तरीके से ढाल बना के जो है यहाँ पे नाला भी बनाया गया ताकि पानी आसानी से निकल सके। बल्ब होल्डर जो है उसके जस्ट गेट के ऊपर लगाया गया है और उसमें बल्ब भी लगा हुआ है। और लेटरिन के बाथरूम की साफ़ सफाई के लिए जो हार्पिक होता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब जब हम बाथरूम के गेट से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर में जैसे हैंड वॉश के लिए या हाथ पोंछने के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे भी देखेंगे एक हैंगर है, इसको आप, और हैंगर में एक टॉवेल यहाँ पे हैंग कर रहा लटका हुआ है। सामान या ब्रश रखने के लिए, पेस्ट रखने के लिए एक यहाँ पे दिया गया है कि टैप जो है वो टैप दिया गया है और टैप के ऊपर जो है एक बड़ा सा मिरर दिया गया है। मिरर के साइड में जो है एक शॉप स्टैंड दिया गया है। ये जो बेसिन है, बेसिन के नीचे हम देख लेंगे तो बेसिन से जो पानी निकलता है वो यहाँ प्रांगण में ना गिरे, मतलब इस एरिया में, तो उसके निकासी का भी ध्यान रखा गया है। और यहाँ ये जो टैप जैसे हम लोग घर में यहाँ से पानी को बंद और खोल सकते हैं तो इसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। 8x16 का जो है एक बड़ा सा बरामदा यहाँ पे छोड़ा गया है ताकि कोई भी अगर गेस्ट इन फ्यूचर आते हैं, कोई भी मेहमान यहाँ पे आते हैं तो बाहर में आराम से जो है 2-3 बेड यहाँ पे लगाया जा सकता है और यहाँ पे लोग जो है रेस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी यहाँ पे देखेंगे कि पंखे लगाए गए हैं, बिल्कुल A1 क्वालिटी का जो बजाज कंपनी का पंखा दिया गया है। और यहाँ पे भी बिजली की फ़िटिंग की बात कर लें अगर हम, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे जो बिजली की फ़िटिंग की गई है। यहाँ पे बोर्ड दिया गया है 4 स्विच का यहाँ पे। उसके बाद फ़ैन के लिए, फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर दिया गया है। एक बल्ब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर। दूसरा इधर जो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो बाहर से जो मेन पोल से जो लाइन आया है उसके लिए यहाँ पे सारे घर के बिजली को कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार का ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट ना हो तो उसके लिए यहाँ पे एंकर का जो है MCB दिया गया है, जहाँ से आप सीधे तौर पे इसको ऑन और ऑफ करते हैं। इसके जस्ट बगल में थोड़ा सा आगे आप देखेंगे कि बाहर के एरिया में जो है रोशनी जाए उसके लिए बरामदा के बाहर एक बल्ब यहाँ पे भी लगाया गया है। तो ये सुख सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी आज इस परिवार को दे रहे हैं। और जब आप यहाँ पे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का एक खूबसूरत सा तस्वीर इस दोनों घर के दरवाजे के ऊपर में जो घर आज बन के तैयार हुआ है उसके ऊपर में लगाया गया है। ये 2 बल्ब आपने पीछे देखा, ये तीसरा बल्ब है जो ये किचन का जो एंट्रेंस गेट है इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे दिया गया है। मतलब लाइटिंग की कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो और इसीलिए हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा गया है। अब ये जो बल्ब है इसके लिए भी यहाँ पे 4 स्विच का एक बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। चलिए आपको हम अब किचन दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किचन का निर्माण करवाया है इसमें किस प्रकार की सुविधाएं दी गई है। सबसे पहले जब हम इंटर करते हैं तो इसके चौखट की बात कर लें। जिंदल का जो है यहाँ पे चौखट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जो आप देखेंगे प्लाईवुड का जो है एक मोटा सा यहाँ पे 1.5 इंच का जो है इस किचन का जो है गेट बनाया गया है। और इसके लिए यहाँ पे गेट को खोलने और बंद करने के लिए ये अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, हैंडल है यहाँ पे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें भी इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे लिंक कंपनी का जो है ताला और इसमें चाबी भी उन्होंने दिया है। जब दरवाज़ा को हम बंद करें तो दरवाज़ा स्टेबल रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो, तो यहाँ पे डोर स्टॉपर भी जो है लगा के दिया गया है ताकि डोर जो है रुका रहे। यहाँ पे जो है एक खिड़की भी, किचन में भी खिड़की दिया गया है और स्टील का जो है ये ग्रिल है यहाँ पे लगा हुआ। उसके बाद ये जो आप खिड़की की बात कर लेंगे पल्ला जो है, तो ये जो पल्ला दिया गया है इसमें 2 लेयर का जो है जाली लगाया गया है। अंदर से जो आप देख रहे हैं वो पतला जाली है और बाहर से जो है एल्युमिनियम का
मोटा जाली यहाँ पे आप देख रहे हैं, बाहर से जो है मोटा जाली दिया गया है। तो सुरक्षा आप ये देने का उद्देश्य मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बाहर से, अगर ये किचन है तो बाहर से किसी प्रकार का कोई कीड़ा कुछ भी ऐसा इसमें कीट पतंग प्रवेश न कर सके, इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है, ये लगाया गया है इसमें। अब हम अंदर में जो किचन में एक एक चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो है दिया गया है इस परिवार को, वो आपको हम दिखाते हैं। चलिए, ये जो आप बर्तन स्टैंड देख रहे हैं, ये बहुत एक मजबूत और प्रीमियम क्वालिटी का एक बर्तन स्टैंड दिया गया है। और इसमें जितने भी बर्तन दिए गए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 4 चम्मच है, 4 ग्लासेस दी गई हैं। यहाँ पे ग्लासेस की बात कर लें, फिर 4 जो है कटोरे दिए गए हैं। एक किसी भी मसाला को कूटने के लिए जो है चिंगी सोटा भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एक लोटा है, एक कमंडल दूध को लाने के लिए, एक मग है यहाँ पे, और आप देखेंगे 4 थाली दी गई है। उसके नीचे जो है 2, 4, 6 कप हैं, एक कलछुल है और एक छुनली है, और एक यहाँ पे चम्मच दिया गया है। बर्तनों की साफ़ सफाई के लिए एक बड़ा सा बेसिन है, और उसके ऊपर जो है आप देखेंगे यहाँ पे नल लगा हुआ है, टैप है। उसके बगल में आप ये गैस चूल्हा देख रहे हैं। गैस चूल्हा आप देख रहे हैं, जैसे कि मुझे बताया गया है कि इस परिवार की जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पहले ही इनको दिया गया था, ताकि इनको खाना पकाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और तो ये गैस चूल्हा जो है उनको पहले से ही दे दिया गया है। अब ज़रा देखते हैं, चूँकि अभी गैस की यहाँ पे किल्लत भी है, देखने को मिल रही है, तो अभी गैस जल रहा है कि नहीं, यहाँ पे इनको सिलेंडर भरा के दिया गया है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि गैस बिल्कुल जल रहा है। सिलेंडर भी देख रहे हैं जिससे ये अटैच्ड है, और अभी आपको मैंने गैस जला के भी दिखाया है। दर्शकों, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे एक जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का तावा, उसके बाद आटा को छानने के लिए जो है छलनी दिया गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बेलना है, और ये चकला दिया गया है, साथ ही साथ दलघटनी दिया गया है। एक पतीला यहाँ पे दिया गया है, एक प्रीमियम क्वालिटी का कुकर है। उसके बाद आप 2 गमला यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इस परिवार को ज़रूरत थी वो ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। साथ ही साथ एक हैवी और प्रीमियम क्वालिटी का जो है एक कढ़ाई दिया गया है, साथ ही साथ एक सस्पेन भी दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये जो आप पतीला देख रहे हैं, ये पतीला जो है बिल्कुल बहुत ही हैवी स्टील का जो है पतीला दिया गया है। साथ ही साथ ये जो आप हॉट पॉट देख रहे हैं, बड़ा सा हॉट पॉट दिया गया है, और बहुत ही मजबूत और स्टील का दिया गया है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। कि ये बर्तन स्टैंड दिया गया है कि जूठे बर्तन को धो के कहीं भी अगर धोते हैं तो वो इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये बाल्टी है। उसके बाद आटा या चावल रखने के लिए जो कंटेनर है वो दिया गया है। एक कंटेनर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा कंटेनर आप यहाँ दिख रहा है। 2 कंटेनर इस परिवार को दिया गया है। साथ ही साथ ये जो पानी भर के और कहीं पे भी रखने के लिए जो टोटी लगा हुआ पानी का जार भी इनको दिया गया है। साथ ही साथ जो है एक डस्टबिन भी दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। जो भी इस घर में जो वेस्टेज है, जो सब्जी का या कुछ भी है, उसको जो है इसमें रख सकते हैं। अब ऊपर आप देखिए कि आपको हर साइज के जो है यहाँ पे डिब्बे रखे नज़र आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा जो डब्बा है यहाँ पे 3, तो इस बड़े डिब्बे में जैसे चावल हो गया या दाल हो गया, जो भी चीज़ वो परिवार वाले अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं एक साइज का जो है ये 6 डब्बा दिया गया, जिसमें चीनी हो गया या और अलग अलग प्रकार की जो दालें हैं, नमक है, वो इसमें रख सकते हैं। मतलब हर साइज का डिब्बा दिया गया है, और परिवार वाले अपने सुविधा के अनुसार इस डिब्बे का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये जो मसाला रखने के लिए एक जो दिया मसालदानी, इसको आप बोल सकते हैं मसालादानी। इसमें हर अलग अलग मतलब जो खल इसको बोलते हैं, जिसमें आप जितना भी मसाला यूज करना चाहते हैं वो इसमें एक साथ रख के और साथ साथ यूज कर सकते हैं, ताकि एक बार में आपको सारा डब्बा खोलना नहीं पड़ेगा। अब चूँकि ये किचन है, इसमें जब खाना पकेगा तो इसमें जो गर्मी या जो किसी प्रकार का जैसे दाल छौंक रहे हैं तो उसे छौंकना है, तो एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है, ताकि इस रूम के टेम्परेचर को जो है वो बाहर निकाल सके। ये बल्ब लगाया गया है, और इसकी भी फिटिंग बजाबते बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और यहाँ पे आपको जो है 2 बोर्ड नज़र आ रहे होंगे। एक नीचे जो है 2 स्विच का बोर्ड है, और 3 पिन का जो है यहाँ पे सॉकेट दिया गया है। एक हैंगर है,
और कपड़े भी यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप बर्तनों की साफ सफाई कर सकते हैं। जो 2 कमरे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने आज कृष्णा यादव जी को बना के दिया है, उस कमरे की चौड़ाई लंबाई की बात कर लें, क्या कुछ उस कमरे में दिया गया है, कितने बोर्ड हैं, हर वो चीज़ जो है आपको हम दिखाएंगे। उससे पहले आप जब इस कमरे में प्रवेश करेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो किचन से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। जब आप इस कमरे में जाने के लिए आपको 2 दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो ये जो गेट है, दरवाज़ा है, ये बाहर की तरफ खोलना है, मतलब बाहर की तरफ खोलते हुए आप अंदर प्रवेश करेंगे। अब इस दरवाजे के निर्माण की बात कर लें तो इसमें जाली लगाया गया है और 2 लेयर का जाली है। बाहर से जो आपको दिख रहा होगा जाली, ये एल्युमिनियम का है, और अंदर से जो पतला लेयर का जो जाली दिख रहा होगा दाना का, वो स्टील का जाली लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई कीड़ा जो है, कीट पतंग अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर मान लीजिए कि आप अंदर चले जाते हैं और आपको दरवाज़ा अगर खुला नहीं छोड़ना है, ऑटोमेटिक अगर दरवाज़ा लॉक हो जाए, तो इसके लिए ऊपर में डोर क्लोजर भी यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही साथ मजबूती को मद्देनज़र रखते हुए नॉर्मली किसी भी दरवाजे में देखेंगे तो 3 कब्जे दिए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 कब्जा जो है हर दरवाज़ा में आपको देखने को मिलेगा, ताकि आगे चलकर जो है किसी प्रकार का इसमें लैपिंग ना हो। ये भी जो गेट है, जो जैसे वो बाहर की तरफ खुलेगा, गेट को अंदर की तरफ खोलते हुए जो है इस कमरा में हम प्रवेश करेंगे। अब अंदर चलें उससे पहले इसकी भी दरवाजे की मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। ये भी जिंदल के लोहे का चौखट है और ये भी जो है थिकनेस लगभग सेम मोटाई है इस दरवाजे की भी। यहाँ पे भी इसको बाहर खोलने और बंद करने के लिए एक हैंडल है और ये यहाँ पे जो है लगाया गया है। और इस कुंडी में भी जो है यहाँ पे ताला दिया गया है और आप कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो इसको लॉक कर सकते हैं। जैसे ही घर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो इस दरवाजे के पीछे 6 हुक का आपको हैंगर देखने को मिल जाएगा और दरवाजे में जो है मजबूती का भी, मतलब अंदर से लॉक करने के लिए बहुत ही हैवी क्वालिटी का जो है, और एक बड़ा और एक छोटा जो है कुंडी यहाँ पे दिया गया है जिससे आप इसको लॉक कर सकते हैं। और अंदर गेट के अंदर भी जो है ये हैंडल दिया गया है, जिस हैंडल से आप इसको खोल और बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम इस दरवाजे के बगल में देख रहे हैं तो ये 4 स्विच का जो है एक बोर्ड दिया गया है जिसमें एक 3 पिन का सॉकेट है और इस फैन के स्पीड को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर भी दिया गया है। 11 बाई 10 का ये कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है। आराम से यहाँ पे जो 2 बेड तो ईजिली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस घर में भी बिजली की जो फिटिंग है बहुत ही बढ़िया से की गई है। एक बल्ब यहाँ लगाया गया है जो आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, और एक बल्ब जो है यहाँ लगाया गया है। 2 बल्ब इस घर में दिए गए हैं। उसके बाद आपको ऊपर में यहाँ भी इस कमरे में भी जो है पंखा देखने को मिल जाएगा और ये भी बजाज कंपनी का पंखा दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि विदाउट वायरिंग जो है उसके वायर को यहाँ तक लाया गया है। वायरिंग को प्रॉपर तरीके से इसके तार को जो है वायरिंग करके यहाँ तक पहुँचाया गया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इस कमरा में जो है, रूम में जो है 2 खिड़की आपको दिख जाएंगे। ये पहला खिड़की है और इस खिड़की की बात कर लें तो इसमें भी 2 जो है आप पल्ला बात कर लेंगे, 2 पल्ला यहाँ पे। एक तो लोहा का बाहर से दिया गया है, आप ये देख लीजिए, बिल्कुल मजबूत जिंदल के लोहा का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये बाहर से इस घर की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये आप बाहर से इसको लगा लीजिए, यहाँ से लॉक कर लीजिए। और अगर मान लीजिए कि गर्मी लग रहा है तो आप इसे खोल के जो है रख सकते हैं। ये आप इसे बाहर की तरफ खोल दिए और उसके बाद आप नॉर्मली गर्मी के दिनों में जो है इस जाले वाले खिड़की को लगा के बाहर जो हवा है या जो रोशनी है वो घर में प्रवेश कर सके, तो इसके लिए यहाँ पे जाली वाला जो पल्ला है इस खिड़की में ये लगाया गया है। इसमें भी जो है 2 लेयर का ये जाली लगाया गया है, बाहर से पतले दाने का स्टील का और बाहर से जो है एल्युमिनियम का। इसके अलावा ये तो आपने एक खिड़की देख ली है। दूसरा खिड़की ये सेम डिजाइन सेम तरीके से बनाया गया है, लोहे का पल्ला दिया गया है ताकि इसको सेफ रखा जा सके घर को।
घर में जो भी सामग्री है। उसके बाद यहाँ पे स्टील का जो है एक मजबूत ग्रिल लगाया गया है। साथ ही फिर अंदर की तरफ से एक पल्ला लगाया गया है जिसमें जाली लगाया गया, आप देख सकते हैं। और जाली भी 2 लेयर का आपको देखने को मिल जाएगा। इधर अंदर की तरफ से जो है एल्युमिनियम का मोटा दाना का जाली है और बाहर से जो स्टील का पतला दाना का जो जाली दिया गया है। नीचे आप देखेंगे फर्श जो किया गया है उसकी भी फिनिशिंग बेहतर है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फिनिश किया गया है। और साथ ही साथ जैसे नॉर्मली हम लोग घर में लाइनिंग करते हैं नीचे से, ताकि ये गंदा ना हो, तो नीचे से जो है रेड कलर से जो है इसको पेंट किया गया है। अब आपको चलिए दूसरे कमरे में लिए चलते हैं। आपने अभी एक कमरा देखा, ये रूम देखा आपने, इसी से अटैच्ड ये दूसरा कमरा है। और इसका भी अगर हम हर चीज़ की बात कर लें, दरवाजे की बात कर लें, यहाँ पे हर चीज़ को जो है सेम तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। हर चीज़ को जो है सेम तरीके से डिजाइन किया गया है। ये जो आप सबसे पहले दूसरा वाला कमरा में जब हम प्रवेश करेंगे तो इसका भी जो आप ये चौखट भी जिंदल के लोहे का बनाया गया है। और उसके बाद बाहर से जो ये गेट है आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो है ये आपको देखने को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बाहर से जाली वाला जो गेट है, ये जाली वाला गेट आपको दिख रहा होगा, जो बाहर से एल्युमिनियम का जाली लगाया गया और अंदर से जो है ये स्टील का जाली दिया गया है। वही सेम पर्पस से, सेम उद्देश्य है। उसके बाद यहाँ भी नीचे जो है डोर स्टॉपर लगाया गया है और ऊपर जो है डोर क्लोजर इस गेट में भी लगाया गया है। ये डोर क्लोजर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये, और ये भी बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का डोर क्लोजर लगा के दिया गया है। इस दरवाजे में भी जो है 4 कब्जे लगाए गए हैं। अब आपको हम अंदर लिए चलते हैं। ये दूसरा आपको जो है यहाँ पे दरवाज़ा दिखेगा, और ये दरवाज़ा जो है इसकी भी फिनिशिंग सेम है, इसकी भी थिकनेस जो है सेम है। यहाँ पे भी आपको एक हैंडल दिख जाएगा, ये कुंडी दिख जाएगा, और इसमें गेट में ताला लगाने के लिए जो है एक ताला और इसके साथ जो है चाबी भी दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ इस गेट में भी जो है ये डोर स्टॉपर दिया गया है। यहाँ पे अंदर आते ही आपको एक बोर्ड दिखेगा, यहाँ पे भी 4 स्विच का बोर्ड है। इसमें जो 3 पिन का एक सॉकेट है और इसमें भी रेगुलेटर दिया गया है ताकि वो फैन के स्पीड को रेगुलेट कर सके। उसके बाद उसके बगल में जो है यहाँ पे आप प्रकाश और हवा का विशेष ध्यान रखा गया है कि वो अच्छे से प्रकाश जो है उसकी जो रोशनी है और जो हवा है, प्राकृतिक जो हवा है वो घर में आ सके। इसके लिए कम्प्लीटली जो है इस खिड़की को बंद नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अंदर की तरफ से ये जिंदल के लोहे का जो है जो पल्ला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद बाहर की तरफ से भी जो है आपको ये 2 लेयर का जाली यहाँ पे इस पल्ला में लगाया गया है, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अंदर से ये स्टील का है और बाहर से जो है एल्युमिनियम का जाली दिया गया है। और इसके बीच में जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टील का हैवी जो है ग्रिल भी यहाँ पे इसमें एक हैवी स्टील का जो है ग्रिल भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको इसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 हुक का जो है एक हैंगर दिया गया है, ताकि परिवार के जो लोग जो है बच्चे या जो भी हैं वो आसानी से कपड़े को हैंग कर सके। इसके बाद यहाँ पे वेंटिलेशन छोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी उस वेंटिलेशन में भी जाली लगाया गया है, बिल्कुल महीन दाना का जाली लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई छोटा से छोटा कीड़ा भी घर के अंदर प्रवेश न कर सके। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर छज्जी आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे ये परिवार के लोग जो सामान, अपनी जो सामग्री है वो रख सकते हैं। आपने बोर्ड देख लिया, छज्जी देख लिया। अब आप ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो सेम बजाज कंपनी का जो है यहाँ पे पंखा दिया गया है, सीलिंग फैन लगाए गए हैं, जो आपको यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। और इस सीलिंग फैन को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे ये रेगुलेटर भी दिया गया है, ताकि आप इसके स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक हैंगर आपने खिड़की के बगल में देखा, दूसरा हैंगर जो है आप दरवाजे के पीछे आप देख रहे हैं 2 हैंगर लगाए गए हैं। दरवाजे को अंदर से लॉक करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा सा जो है लॉक लगाया गया ऊपर में, और एक छोटा सा लॉक यहाँ पे नीचे में लगाया गया, और खोलने और बंद करने के लिए यहाँ पे एक हैंडल इसमें दिया गया है। साथ ही साथ
इस कमरे में भी 2 बल्ब लगाए गए हैं। एक बल्ब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा और दूसरा बल्ब जो है इस वाले दूसरे वाले खिड़की के जस्ट ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब इस खिड़की की भी बनावट की बात कर लें तो हर चीज़ जो है वो पहले खिड़की की तरह सेम है। बाहर से लोहे का पल्ला आप यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों बीच में स्टील का ग्रिल है और अंदर से जो है ये जालीनुमा पल्ला यहाँ पे दिया गया है। अब हम दर्शकों आपको छत की बात बता दें। मोटा सा लोहा जो दिख रहा है जिसको गार्डर कहा जाता है, उस गार्डर का प्रयोग किया गया है और गार्डर और पत्थर से जो है इस पूरे मकान को तैयार किया गया है। घर बनाने के लिए ही इस पत्थर का यूज किया जाता है और उसी से जो है इस पूरे घर के छत को तैयार किया गया है। और अगर हम नीचे बात कर लें तो सेम तरीके से फिनिशिंग की गई है और यहाँ भी नीचे में जो है रेड कलर से जो है इसको पेंट किया गया है। जो छत पर से जो पानी, जैसे मान लीजिए ऊपर में जो टंकी लगाया गया है, उस टंकी में अगर टंकी ओवरफुल होता है या फुल हो जाता है, उससे जो पानी निकलता है तो पानी किसी दूसरे डायरेक्शन में या किसी दूसरे के खेत में ना गिरे, पानी का प्रॉपर तरीके से बहाव हो, इसके लिए जो है यहाँ पे पाइप दिया गया है और वो पाइप के थ्रू जो है पानी सीधे नीचे आ जाएगा। चलिए आपको जो है हम सीढ़ी पे लिए चलते हैं और सीढ़ी के माध्यम से जो है ये सीढ़ी जो है उससे आपको छत पे लिए चलते हैं। सीढ़ी पे चले, यहाँ पे देखेंगे कि सीढ़ी पे चढ़ने और उतरने के लिए किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा घटना ना हो, इसीलिए यहाँ पे जो है आप रेलिंग देखेंगे और बिल्कुल स्क्वायर में इस रेलिंग को दिया गया है। बच्चे भी आराम से जो है इसको पकड़ के जो है ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें ये जो सीढ़ी है इसके अगर हम ऊंचाई की बात कर लें या 2 स्टेप के बीच में अगर हम ऊंचाई की बात कर लें तो ज़्यादा जो है ऊंचा नहीं रखा गया है और दोनों के बीच की गैपिंग की बात कर लें तो बहुत साधारण गैपिंग रखा गया ताकि आसानी से जो है आप ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको हम अब सीधे छत पे लिए चलते हैं और छत पे जो है क्या क्या सुविधा दी गई है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपने जो नीचे बाथरूम जो देखा था उसका ये छत है और फिर इस छत पे से जो है हम मेन जो किचन और कमरा का जो छत है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको ऊपर लिए चले उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे गेहूं या कपड़े की साफ सफाई के लिए यहाँ भी एक टैप लगाया गया है और इस टैप से जो निकलने वाला पानी है उसके प्रसाधन के लिए मैंने आपको वो पाइप भी दिखा दी। और यहाँ पे भी आप शाम के वक्त में आराम से यहाँ पे खड़े होके बाहर का जो नज़ारा है वो ले सकते हैं। तो यहाँ भी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रेलिंग जो है वो बनाया गया है, ठीक है, ताकि बच्चे जो है अगर बाहर की तरफ झुक के देखते हैं तो किसी प्रकार की कोई उनको दिक्कत ना हो। तो अब मेन ये जो छोटा सा बाथरूम के ऊपर वाला जो छत आपने देखा, इससे 2 स्टेप ऊपर चढ़ने के बाद जो है जो ये मेन छत आप देख रहे हैं, जो 2 कमरे और 1 किचन का जो है जो पूरा बरामदा भी इसमें इंक्लूड है। 22 बाई 25 में जो है ये पूरा छत बन के तैयार हुआ है। और इस छत के ऊपर में आप देखेंगे कि ईंटों की जो है जुड़ाई करके ऊपर में 1000 लीटर का जो है प्रीमियम क्वालिटी का एक 5 लेयर का जो है दिख रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का इक्वा फिट का जो है इनको टैंक दिया गया है। और यहाँ पे भी रेलिंग दिया गया है। चारों तरफ से जो है 3 फीट हाइट करके जो है इसको ईंट से घेर दिया गया है ताकि इस घर में जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और 3 फीट हाइट करके जो है चारों तरफ से आप देखेंगे चारों तरफ से जो है इसको घेरा गया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो आज एक महल बना के जो दिए हैं उसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखे हैं। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी
मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो है कुछ गांव की महिला जुड़ चुकी है यहाँ पे। ये सारी महिलाएं जो आपको दिख रही होगी, ये घर अभी यहाँ पे देखने आई है। ये लोग अचंभित होकर यहाँ पर देखने आए हैं कि इतने कम दिन में एक खूबसूरत सा महल जो है कैसे बना के दे दिया गया है। और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इन लोगों ने अपने आँखों से यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से दिन रात एक करके यहाँ के सेवादारों ने ना दिन देखा ना रात देखा, और बहुत कम दिनों में जो है ये महल खड़ा करके और आज उसकी चाबी जो है इस परिवार को सौंप दी गई है। नमस्कार माता जी, क्या नाम हुआ आपका? फूलन देवी। अच्छा माता जी, आज जो ये घर कृष्णा यादव जी को सौंप दिया गया है, उनको चाबी दे दी गई है, कैसा लग रहा है? खूब खुश हम लोग हैं। अच्छा, खूब खुश। खुश है आप लोग? हाँ, बहुत खुश। क्या क्या दिया गया है इस घर में बना के अंदर? देखते हैं तो सब चीज है, चौकी है, कुर्सी, टेबल, बेंच, बिछान, सब चीज तो देख रहे हैं। ताला, चाबी, केवाड़ी, खिड़की सब हो गया। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ जो आज ये जो महल तैयार करके दिया गया है, आप बगल की यहीं की रहने वाली हैं। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो रात दिन यहाँ पे रह के सेवा किए। अब बता सकते हैं लगभग कितना दिन में ये घर बना के दे दिया गया इनको? एक महीना में। मतलब इतना खूबसूरत घर बना के दे दिया खूब गया। सुंदर, एक महीना में एकदम हाँ, खूब सुंदर। हम लोग खूब खुश, आप लोग बहुत खुश हैं। खुश एकदम खूब। बेचारा बड़ी गंजन में हाँ, और बड़ी खुश। अच्छा, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी, उनके ऊपर जितना दुख था उनके दुखों को हर लिए। हाँ, दुख हर रन कर लिया भगवान। बहुत खुश, बहुत हम लोग खुश। अच्छा। तो माता जी, आज जो है आप घर विजिट किए, घूमे, क्या क्या सुविधा दी गई है घर में? टोटल जितना हो टोटल चीज इतना तो नौकरी वाला घर में नहीं होते साधन। इतना नौकरी वाला घर में नहीं। तब क्या। अच्छा। हाँ, ना साधन दे दिया भगवान का पूरा। क्या क्या चीज आप देखे हैं, जरा बता दीजिए। टोटल चीज, बाथरूम, किचन, चूल्हा, लोहिया, टोपिया, गोदरेज, खिड़की, अलमारी, टोटल चीज। और क्या देते? मतलब पूरा सामान से घर भर दिए? घर भर दिए, कपड़ा लता, रसोई, खाना, राशन, टोटल चीज। कभी सोचे थे आप लोग जो है जिनके साथ ऐसा? कभी न सोचला एक बेचारा के दुख सुख अते, भगवान ऊपर वाला सुख दे दिल। हाँ, बहुत सुंदर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? हाँ, यहीं छी। क्या कुछ हालात थे जो कृष्णा यादव जी का, कितना मतलब बुरा समय था उनका जब उनका पैर कटा, तो कैसे 4 से 5 महीने उनका व्यतीत हुआ, और जब संत रामपाल जी महाराज जी कैसे उनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दिए हैं? हाँ, बदलित दल है ये रामपाल जी महाराज ने। पहला तो खूब दिक्कत छे इनका, भूखलो भी रह जाए, लेकिन ठाट से पानी भी गिरेले नहीं तो पानी हम खड़ा रह एक दिन काटल है बेचारी ने। और अभी जे 6 महीना से मिली रहो तो अभी सुख शांति से खाए छे भी, सुते छे भी नींद से, नहीं तो जागलो रही लगे बेचारे पानी में खड़ा हो बच्चा बतरू करे। लकड़ी जारन काटियो बेचारी समय काटे छे। अब तो सुख होले हिनी बाबा दिल के सब चीज तो बढ़िया छे। हाँ, तो ये सारा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं? हाँ भैया, दिल जी गुरु महाराज ने। तो कैसा लग रहा है? खूब बढ़िया लगे हमरा सनी का। ये घर दिया गया तो बहुत दिक्कत लगे, अभी बढ़िया अच्छे बढ़िया लगे, समाज के भी बढ़िया लगे, हमरा सनी के बढ़िया लगे। समाज के भी सभी लोग खुश हैं? बढ़िया है। इस कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की इस कार्य से? हाँ, रामपाल जी महाराज से।
क्या कहना चाहेंगे वैसे संत को जो आज इसका मतलब कृष्णा यादव जी का घर भर दिए हैं, इतना खूबसूरत महल भी दिए हैं, साथ साथ क्या कहने? महान संत को कोटि कोटि प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? डोली कुमार। अच्छा डोली, क्या कहना चाहेंगे आज जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वैसे असहाय बेबस जो निर्धन लाचार लोग हैं उनको हर तरीके से मदद की जा रही है, घर भी बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आज? हम बाबा को सबके धन्यवाद देते हैं कि हम बाबा की कृपा से सब खुश है, अच्छा है। मेरा देवर है, बहुत सुंदर है, अभी रह ही रही है बहुत अच्छे से। हाँ, पहले हम लोग सुनते थे कि भगवान जो है कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, अंधन को मतलब आंधे को जो है अनर को आंख देते हैं, अंधे को आंख देते हैं। आज हम देख भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा की कृपा से, रामपाल बाबा की कृपा से धन्यवाद ही रहे। किस रूप में देखते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी को? भगवान है, भगवान के रूप से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुलेखा थे। ये घर का मतलब कि गांव में जो घर दिया है संत रामपाल महाराज ने, तो बहुत अच्छा गांव का आदमी ने आश्चर्य कर रहा है कि पूरे सब के साथ सब चीज दिया है। बहुत अच्छा है, ऐसा तो कहिए नहीं देखे था। और संत सब था लेकिन वो सब कभी नहीं ऐसा हो देखे थे। इस सब भारत के इतिहास में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई संत जो है इतना खूबसूरत सा और इतने कम दिनों में महल बना के दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, और उसमें भी हर चीज वो दे रहे हैं घर के अंदर। पूरे सब सामान दे रहे हैं घर में, एकदम जितना सामान जो लग रहा है सब सामान वो पूरे मतलब गुरुजी ने दे रहे हैं। और इसमें तो ताजुब वाला बात बोल रहा है कि जाकर के संत रामपाल जी का ऐसा होना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए ऐसे संत रामपाल को। क्या चर्चा होती है इस गांव में? लोग जो है, गांव की महिलाएं जो हैं, पुरुष क्या चर्चा करते हैं इस संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य को लेकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये सब चर्चा कर रहे हैं। ये तो बोलते हैं कि हम परमात्मा ही, भगवान ही उतर के आ रहे हैं, आए हैं धरती पर। जिंदगी तेरे नाम, तेरे बाजू जिंदगी बेसुरी बेताब, जिंदगी दी मालिका, जिंदगी तेरे नाम, तेरे बाजू जिंदगी बेसुरी बेताब, जिंदगी दी मालिका। एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, एक श्वास भी कोई। आप देख सकते हैं आज कृष्णा जी को समर्थ कबीर के सुदामा के महल की चाबी सौंपी जा रही है। वह पल जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था, आज आखिरकार पूरा हो गया। ग्राम रामपुर खड़ाहरा भागलपुर बिहार के लिए यह ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रहा आवास निर्माण कार्य आज पूर्ण हो गया है और आज उस महल की चाबी कृष्णा यादव जी के हाथों में सौंपी गई है। कभी यह परिवार टूटी झोपड़ी में दिन काटता था, आज वही कृष्णा जी अपने पक्के घर की चौखट पर खड़े हैं। दर्शकों देख सकते हैं इस समर्थ कबीर के सुदामा की महल की जो चाबी है वो आज अभी कृष्णा यादव जी के हाथ में सौंप दी गई है। आप लगातार ये तस्वीर रामपुर खड़ाहरा से देख रहे हैं और अभी देखिए आप लगातार आप देख रहे हैं कि जो चाबी दी गई है उस चाबी से जो है कृष्णा यादव जी बल्कि गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ताला खोलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस महल का जो दरवाजा है वो गेट खोल दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा यादव जी और उनके पूरे परिवार जो है इस समर्थ कबीर जी के सुदामा के महल में प्रवेश करते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये एक पहचान है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थता की। कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है।
देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। दर्शकों चलिए अब जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अभी इस परिवार को जो दिया गया है मकान के साथ साथ क्या क्या दिया गया है वो सर से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं नागेंद्र दास, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य सेवादार। सर आज जो इतना खूबसूरत महल बना के दिया गया है कृष्णा यादव जी को, तो उसके अलावे खाने पीने के लिए या उस मकान को भरने के लिए क्या कुछ आज सामान आप दे रहे हैं कृष्णा यादव जी को? संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो महाराज जी ने लगभग आज से 5 महीने पहले गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके यहाँ रोटी की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं कर दी थी। और उसके बाद गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इनसे झोंपड़ी जो जर्जर कंडीशन में थी इनकी, वो झोंपड़ी से एक महल बना के देने का काम किया है। और उसके साथ साथ ये घर के साथ साथ गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने एक घर में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं वो सारा सामान, ये कहें तो एक घर भर दिया है इनका। घर भर दिया है? घर भर दिया सामान से। मैं आपको विस्तार पूर्वक अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। और ये हमारी गुरुदेव जी के द्वारा इस परिवार को छठी किस्त दी जा रही है सर। छठी किस्त? जी। मतलब आज जो सामान दे रहे हैं ये छठी किस्त के तौर पे दे रहे हैं? छठी किस्त के तौर पे सामान दिया जा रहा है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और मैं आपको पहले विस्तार से दिखाता हूँ क्या क्या सामान दिया जा रहा है। ये देखेंगे आप 20 किलो आटा है, 5-5 केजी की ये 4 पैकिंग है, देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद ये 20 किलो चावल गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। इसके बाद इधर आप आगे देखेंगे 5 किलो जो है आलू बढ़िया क्वालिटी में गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया इस परिवार को। और ये प्याज 5 केजी प्याज दिया गया है। इसके बाद इधर आप आगे देखते हैं सर, यहाँ पर चीनी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दी गई है 4 किलो। और इधर आप देखेंगे सर, इधर बेसन है, बेसन की पैकिंग है, इधर जीरा की पैकिंग है, इधर आप देखेंगे ये हल्दी की पैकिंग है, इधर आप देखेंगे दलिया है, 1 किलो का ये दलिया का पैकेट है। इसके बाद इधर आप देखेंगे दालें हैं कई प्रकार के, ये देखिए पीली मूंग दाल है। इसके बाद आप देखेंगे ये चना दाल है, ये हरी दाल है। इसके बाद ये काले चने हैं। और इधर आप देखेंगे लाल मिर्च की पैकिंग है। ये 2 लीटर जो है सरसों का तेल है। ये 1 किलो सूखा दूध है। छोटे बच्चे हैं इनके परिवार में, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध की भी आवश्यकता है, चाय की भी आवश्यकता पड़ती है परिवार में। उसके लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने खासा ध्यान रखा है इस परिवार के लिए, इसलिए सूखा दूध भी दिया है। और इधर आप देखेंगे ये 1 किलो जो है कपड़े धोने का साबुन है। और 1 केजी जो है बढ़िया क्वालिटी का ये कपड़े धोने का सर्फ दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और ये 4 पीस जो है बड़े साइज में नहाने का साबुन दिया गया है, लाइफ बॉय। इसके बाद टाटा चाय की पैकिंग है। और अगला आप देखेंगे टाटा नमक है, 1 किलो टाटा नमक दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और ये धनिया दिया गया है, धनिया की पैकिंग है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये खाद्य सामग्री में 1 किलो ये अचार गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। ये आप ब्रश देखेंगे, ये बाथरूम की ब्रश है शीट साफ करने के लिए। और इसके बाद ये आप देखेंगे पोछा लगाने के लिए जो है दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये वाइपर है पानी साफ सफाई करने के लिए। ये झाड़ू दी गई है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। हमने कहा ना घर भर दिया जिस तरह से, तो वो जरूरत की सारी चीजें गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। ये बड़ा सा जो है ये टब दिया गया है, नहाने के लिए यूज किया जा सकता है या फिर कपड़े धोने के लिए इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये बाल्टी दी गई है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके बच्चों के लिए पानी पीने के लिए जो है छोटी छोटी बोतलें दी गई हैं थर्मस टाइप में। ये मग दिया गया है नहाने के लिए, ये कूड़ा उठाने के लिए है। इसके बाद ये आप देखेंगे ये फर्श साफ करने के लिए, ये 4 पीस ये जूना है फोम टाइप में। ये बर्तन वॉश करने के लिए धोने के लिए दिया गया है। और ये बर्तन धोने के लिए जो है साबुन, ये कपड़े धोने की ब्रश है, ये आप देखेंगे कंघी है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने बखूबी से ध्यान रखा है। मतलब छोटी से छोटी चीज भी इनको आज दिया गया है? जी, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है।
इधर आप देखेंगे ये चौक है, पढ़ाई की व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने किया शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, इनके लिए स्लेटें दी गई हैं इनकी आवश्यकता अनुसार, 1 2 3 स्लेट दी गई है। इसके बाद इधर आप देखेंगे कपड़े धो करके सुखाने के लिए, भाई उड़े नहीं, चिटकनी दी गई है, ये 2 दर्जन चिटकनी है। और ये जो है ये ब्रश दिया गया है बेसिन वगैरह साफ करने के लिए। जी का नारा भी है, रोटी की व्यवस्था गुरुदेव जी ने कर दी। अब कपड़ा की जहाँ तक बात है, यहाँ पे कपड़ा पूरे परिवार के लिए, जो परिवार में जो 7 सदस्य हैं सभी के लिए गुरुदेव जी ने कपड़ा भी भिजवाया जी। मतलब ये पूरा बेड ही कपड़ा पूरा बेड, ये पूरा चौकी जो कपड़े से भरा हुआ है। अच्छा। इस परिवार के लिए गुरुदेव जी ने भेजा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे कृष्णा जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उनके लिए 2 सेट साड़ी सेट है, पूरा जो सेट आता है इसमें। इसके बाद जो उनकी माता जी हुई, माता जी के लिए जो है सूती साड़ी है, बढ़िया क्वालिटी की 2 सेट ये है। इसके अंदर पूरा सेट होता है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद इधर आप आगे देखेंगे कृष्णा यादव जी जो हुए, कृष्णा जी, इनके लिए दो जोड़ी कपड़े दिए गए हैं पहनने के लिए। एक ये शर्ट है, एक ये टी शर्ट है एक, और इनके नीचे पहनने के लिए कपड़े हैं, ठीक है, पजामा वगैरह है। इसके बाद इनके जो बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, उन बच्चों के लिए भी व्यवस्था है। इधर आप देखेंगे कृष्णा जी के लिए जो है ये बनियान है, ये नीचे जंगिया है। ये पूरा सेट गुरुदेव जी के द्वारा, पूरा यहाँ से वहाँ तक लेकर कृष्णा जी का है, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भिजवाया गया है इस परिवार के लिए। इसके बाद जो 4 बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सेट भेजा है कपड़ों का, 2 सेट भेजा है सभी के लिए। ये आप देखेंगे ऊपर पहनने के लिए 2 टी शर्ट, और ये नीचे पहनने के लिए जो है लोअर है। और ये देखेंगे आप गंजी है, बनियान जिसको बोलते हैं, और ये 2 सेट दो हैं जो है जंगिया है। इसके बाद दूसरा बच्चे के लिए ये सेट है पूरा, 2 टी शर्ट, 2 पैंट, 2 बनियान और 2 जंगिया। उसके बाद जो तीसरा बच्चे हुए इनके, उनके लिए 2 सेट ऊपर पहनने के लिए टी शर्ट, 2 लोअर और 2 आप देखेंगे बनियान और 2 जंगिया। इसके बाद जो बड़े बच्चे जो इनके हैं लास्ट वाले, उनके लिए जो है 2 सेट ऊपर पहनने के लिए कपड़ा है, 1 2। इसके बाद नीचे पहनने के लिए है 2 और पैंट। उसके बाद इधर आप देखेंगे 2 जंगिया है, 2 गंजी है और 2 जंगिया इनका यहाँ रखा हुआ है। तो इस प्रकार से सभी बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने नए कपड़े, बच्चों के लिए 2 जोड़ी, इनकी जो माता हैं कृष्णा जी की, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए पूरा सेट, इनकी जो धर्मपत्नी हुई उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए। और इसके साथ साथ इधर आप देखेंगे सर, एक जो बच्चा स्कूल में जाता है इनका, उनके लिए 2 सेट शिक्षा की व्यवस्था भी गुरुजी ने किया है, 2 सेट जो है स्कूल ड्रेस है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 1 पीस, 2 पीस और ये 3 पीस बेड शीट का भी इंतजाम गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है इस परिवार के लिए सर। इसके बाद इधर आप देखेंगे जो इनकी धर्मपत्नी हुई, उनके लिए ये जो है चप्पल है, और जो कृष्णा जी की माता जी हुई उनके लिए भी जो है चप्पल गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 जोड़ी भिजवाया है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने एक यहाँ पर उनके लिए ये टेबल भिजवाया है। अच्छा। ये जो देखिए गर्मी में बचाव के लिए स्टैंड फैन दिया है। 3 पीस फोल्डिंग बेड गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया गया है। इधर आप देखेंगे ये गोदरेज बढ़िया क्वालिटी का जो है, आप ये अलमीरा है और हैवी चादर है सर इसकी, आप आवाज से देख सकते हैं, हैवी चादर में है। ये अलमारी दिया गया है, इसमें अपना कपड़ा रख सकते हैं, सुरक्षित कपड़ा रखा जा सकता है, और भी लॉकर है इसके अंदर, है ना। तो ये सारा सामान जो है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको दिया गया। ये 2 कुर्सी भी जो है इनको गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहले दी गई थी। तो दर्शकों, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री के साथ एक कार्ड भी दिया गया है। सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, जिसके बाद उन्हें दोबारा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारा सामान जो है महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी व्यवस्था कर दी। बीच बीच में कोई इनको दिक्कत भी होता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी होता है, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी उनका इलाज करवाते हैं, निःशुल्क करवाते हैं, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता। और ये जो महल, ये जो घर बना के दिया गया इस परिवार से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है सर। तो बिल्कुल निःशुल्क भाव से ये महल, ये घर गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बना के दिया गया। सारा सामान जो है A1 क्वालिटी का दिया गया है सर। तो एक तरह से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया, उनका परिवार है ये।
तो मैं कितने गुणगान करूं। कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, गुण लिखा ना जाए। मैं कितने गुण लिखूं, 7 समुद्रों की स्याही कर दिया जाए, बना दिया जाए, और धरती का कागज बना दिया जाए, सभी बन रहा है, वृक्षों का कलम बना दिया जाए, तभी भी वो संत, महान संत गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी के गुण नहीं लिख सकता मैं। कितना महान कार्य कर रहे हैं गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। दुखियों को खोज रहे हैं, अन्न पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि झोपड़ी से महल बना करके दे रहे हैं। ये करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। तो वो गरीब की, दुखियारों की मदद कर रहे हैं। खुद ईश्वर संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर कबीर साहब जी का अवतार में मौजूद हैं और लोगों के दुख को दूर कर रहे हैं। आज से 600 वर्ष पहले लगभग आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के, सभी के दुख दूर किए थे भगवान ने। और आज वही शक्ति, आज वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में ये सभी कार्य करवा रहे हैं, ये सभी उत्थान के कार्य करवा रहे हैं, दुख गरीबों के आंसू पोंछने का कार्य कर रहे हैं, भूखे नहीं मरना पड़े, अन्न पहुंचा रहे हैं। सर मैं कितने गुणगान करूं ऐसे संत की। ऐसा ज्ञान, निर्मल ज्ञान है जिसको भक्ति करके हम सतलोक जा सकते हैं। 84 लाख के कष्ट से हमें मिटा रहे हैं सर। तो कितने गुणगान करूं मैं ऐसे संत के, कितने बखान करूं मैं। 100 बार प्रणाम करता हूं, 100 बार धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी दूर इस गरीब की, इस बेचार, बेबस, लाचार व्यक्ति की पुकार सुनी और आपने आज ये झोपड़ी से महल बनवा करके देने का काम किया है। कोटि कोटि सत बार मैं नमन करता हूं दाता आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि कृष्णा यादव जी को वो खुशियाँ लौटी है जो शायद इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज इनको इस समर्थ कबीर के सुदामा की महल की चाबी सौंपी गई है, जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी सोचा होगा कि हमें इतना बड़ा आलीशान भवन भी कोई बना के देगा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। हे दुनिया के पालन करता, हे दुनिया के पालन करता, तुझ बिन कोई न मेरा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही परिवार है जो आज से लगभग 1 साल पहले जिस दर्द, जिस गरीबी, जिस नाउम्मीदी में इन्होंने अपने जीवन को गुजारा है। शायद कहते हैं ना कि भगवान वैसा समय किसी भी व्यक्ति को ना दे। इस परिवार के हालात और स्थिति इतने नाजुक हो गए थे कि ये जो 4 बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। जब घर का मुखिया ही बिस्तर पकड़ ले, बेड पकड़ ले, मतलब जो घर का पिलर है, जो सहारा है, जब वही बेसहारा हो जाए, जब वही खुद लाठी का सहारा ले, इन बच्चों को सहारा कौन देगा। लेकिन दर्शकों कहते हैं ना कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और कुछ यूं ही चमत्कार इस परिवार के साथ हुआ जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इनके दरवाजे पर दस्तक दी। तो कृष्णा यादव जी, अब जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस तरीके से आपकी लगातार पहले खाद्य सामग्री से, ज़रूरत की जो भी सामग्री है उससे मदद की जा रही थी, और आज आपको ये महल की चाबी भी सौंपी गई है। कि अक्सर आप कलपते थे, चिंता में रहते थे कि मेरे इन बाल बच्चों का क्या होगा, तो अब आप क्या सोचते हैं? अब तो हम सोचते हैं कि सुखी ज़िंदगी जिएंगे। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ खाना है और भक्ति करना है। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रीनो देवी। बहन जी, कभी सोचे थे आप कि ऐसा घर हमको कोई बना के देगा? ना, अब कभी नहीं, सपनों में नहीं सोचे थे कि ऐसा घर भी बनेगा। अब तो संत रामपाल जी महाराज ने बना दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा। क्या मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? रामपाल जी जो गुरु महाराज मानते हैं और पिताजी भी मानते हैं। अच्छा। सब बढ़ के, सबसे बढ़ के हैं। मतलब जो कोई नहीं किया आज वो संत रामपाल जी महाराज जी आपके परिवार के लिए किए कर दिया, मेरा पिताजी ने कर दिया। अच्छा। तो अब आप खुश है ना आज जो आपको? पूरा खुश। अब आपको तो पूरा जीवन भर का सहारा
क्या लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिल गया आपको? पूरा संत रामपाल जी महाराज से पूरा से कोटि कोटि नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं दंडवत। बाबू से भी हम जुड़ते हैं। नमस्कार बाबू, क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि, अच्छा किस क्लास में पढ़ती हो? दूसरा में। दूसरा में। आज ये जो आपको घर दिया गया है कौन बना के दिए हैं? रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है, खुश है ना? हाँ, अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? शिवनी कुमारी। अच्छा, और आज ये जो घर बना के दिए हैं कौन दिए हैं? गुरुजी ने। गुरुजी? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? हाँ। कहाँ? आंगनबाड़ी में? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? माही कुमारी। माही कुमारी, अच्छा आप भी पढ़ते हो? आज ये जो घर आपको दिया गया है नया बना के, कौन दिए हैं? गुरुजी। गुरुजी? अच्छा, अंजलि जैसे आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ने के लिए कॉपी, कलम, ड्रेस, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी दिए आपको? हाँ। हाँ, अच्छा। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए इनके चेहरों पे इनकी मासूमियत को आप देखिए कि जब इन बच्चों ने जब होश भी नहीं संभाला था, लगभग इनको क्या समझ है कि एक्सीडेंट क्या होता है और आज हमारे पिता का जो है पैर कट गया है, इन बच्चों का सहारा कौन होता है? क्योंकि एक बाप जो होता है वो इन बच्चों के लिए सब कुछ होता है। और लेकिन खैर मैं बार बार कहता हूँ ना कि जब इंसान का उम्मीद हर जगह से टूट जाता है ना, तो वो एक ही जगह से उम्मीद लगाता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का होता है। मतलब लोग कहते हैं कि इंसान जब हर जगह से थक जाता है और थक कर जो है वो ऊपर वाले को याद करता है और ऊपर वाला ज़रूर जो है उनकी सुनता है। और आज उसी स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके परिवार को और इन लोगों को सुना है और आज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज इनको इतना खूबसूरत महल बना के दिया गया है। कृष्णा यादव जी की माता जी है, इनसे भी जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ? सुमा देवी। अच्छा, आज जो ये मकान बना कर दिया गया है कैसा लग रहा है आपको? खूब बढ़िया। खूब बढ़िया। स्वर्ग रहे। अच्छा, स्वर्ग रहे। स्वर्ग रहे हैं? स्वर्ग रहे। अच्छा, मतलब स्वर्ग है? हाँ। अच्छा अच्छा, हमरो गुरुजी दिल के एकदम स्वर्ग बनाए। स्वर्ग बना दिलखिन? स्वर्ग बनाए दिल। अच्छा अच्छा। तो बेटा का जो ये हालात जो हुआ था, तो आपको कभी लगा था कि कोई भगवान के स्वरूप पे ऐसे संत आएंगे और हमारा जो परिवार है, बेटा का या बहू का या पोता पोती का, उसका तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगा? कभी सोचे थे ऐसा? नहीं, कभी नहीं सोच ली। अच्छा, कभी नहीं सोच ली। रामपाल भगवान ने हमरा दिल के यार कभी इस जीवन में सोचना ही नहीं चली हमरा ये चीज होते। अच्छा, खाए वास्ते तरसे जी सोचबे कहाँ से? खाए के लिए तरसना पड़ता है। तरसे इसलिए तब की हम कभी सोच ले नहीं कि हमरा है रंग होते। अच्छा अच्छा। परमात्मा और अभी के द्वारे पर परमात्मा दरवाजे पर आ गए। आज जो है ये इतना खूबसूरत महल बना के दिया जा रहा है आज आपके बेटे को। अच्छा, तो चेहरे पे आपकी जो खुशी है वो बता रहा है कि आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से अपनाया है तो इसकी किस्मत बदल गई है। खूब किस्मत बदल गई। भगवान हमरा स्वरूप सब हो गए परमात्मा। अच्छा, तो साहिब सब दुख हरी ललके अब जीवन में दुख हमरा कभी परमात्मा देवे नहीं कर सोचे नहीं चिक नहीं दे इतने। मतलब जितना दुख था वो सब हर लिए हरी ललके मालिक ने। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे महान संत को जो आज उजड़े हुए आपके परिवार को फिर से बसाने का काम किए? कुटी कुटी पर ओकरे भक्ति हमरा नहीं लागलो रे, खाइबे पीबे ओकरे भक्ति करो। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब पहली बार हमारे सहयोगी रिपोर्टर जब यहाँ पे आए, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जब आपके दरवाजे पे पहुँची, मैंने उस वीडियो में देखा कि बहुत बुरा हालात था, बहुत जर्जर स्थिति थी आपके घर के अंदर का। कि एक ऐसा भी वक्त आता था जब बारिश आता था तो बारिश नहीं, वो हम लोगों के लिए एक तबाही बनकर आता था कि रात रात भर वैसे ही जगना पड़ता था।
वैसे ही पानी को कांच के छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही लेके गोद में लेके सोना पड़ता था। तो कितना बुरा हालात था उस समय। बहुत खराब चले हाल, मतलब 4 बच्चा लेकर वही घर में सुतना बैठना एक के चौकी पर और झर जहाँ पड़े इसलिए पानी में लेके बैठे जाइए चुपचाप। जना चौकी पे चुहे इसलिए तो बर्तन लगाए कर डिब्बा ढकनी लगाए कर रात जोगी का दिन सोचली कखनी हो जाए जे न बच्चा बुतरो झरे सुखले खेला कूदा और पूरा रहे महीना बिल न हो मतलब पूरा एक दफे सांपो भी निकल ले वहाँ बिछाना में उतारम। बहुत डर के समय बहुत अभियो जर पड़ता है तो झटका मरता है तो घरे चला जाता है। मतलब इतना स्थिति खराब था कि एक ही बिछावन था, उसी पे आप सभी 6 जो है 4 बच्चे 2 पति पत्नी आप सोते थे। इतना बुरा हालात था। तो उस समय जब ये हालात होते थे, ये जो इतनी दर्दनाक की स्थिति थी, उस समय क्या मन में चलता था, क्या सोचते थे? कि लगता था कि आपको कोई ऐसा भी हमारे लिए आएंगे जो इस तरीके से हमारी मदद करेंगे? हम मनम तो सोचिए कि क्या करतो को करहु वाला नहीं सो भगवान के लिए भगवान हमरा हाई गत दे दिलो सो इतना गत नहीं देना छे भगवान जी। कोई मदद तो करे वाला नहीं छे, ना सासे ना ससुरे कोई ना कनो हमरो दोनों जीव 4 बच्चा बहुत कष्ट चले छले। एक दे में बीमारी भी हमरा बता दिलो ले मायागंज में सूजन में। तो अभी वो छेबे कर ले, अभी दर्द बहुत करे छे तो दर्द भरी करे छे तो कसो नहीं करे पड़े छे। फिर दर्द छूटे तो वो करे छे, खाए छे पिए छे रही छे। संत रामपाल जी महाराज से कृपा से बहुत अच्छा से अपनी खाए छे पिए छे रहे छे। तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी जब से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार का हाथ थामे हैं, आपके घर में जो दुख था संकट था वो सबको हर लिए हैं। बहुत संत रामपाल जी गुरु जी ने सब दुख हर लिया है। मतलब जिन आँखों में पहले आंसू थे आज उसको खुशियों में बदल दिए हैं। खुशियों में बदल दिए। ये हंसी ये खुशी जो हमें है मिली सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। हमको जो दिया है तुम्हीं ने दिया, ये सब धन धान तुम्हीं से है। क्या सांस का है विश्वास प्रभु, जब तक है प्राण तुम्हीं से है। ये हंसी ये खुशी जो हमें है मिली सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। निर्बल में बल मरुथल में जल, हे करुणा निधान तुम्हीं से है। ये हंसी ये खुशी जो हमें है मिली सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। हमको जो दिया है तुम्हीं ने दिया, ये सब धन धान तुम्हीं से है। और किस तरीके से आज इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पे जो खुशियां हैं वो बयां करती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज कार्य कर रहे हैं वो ऐसा कार्य है जो भविष्य में इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्य संत रामपाल जी महाराज जी केवल एक घर बनाने का नहीं, केवल पेट भरने का नहीं, ये कार्य ऐसा कार्य है जो न जाने कितने ऐसे लोगों को मरने से बचा रही है, बेघर होने से बचा रही है। अगर शायद संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम आज न चली होती तो न जाने कितने ऐसे बेबस लाचार और असहाय परिवार आज मृत्यु की ओर अग्रसर हो गए रहते या वो आत्महत्या कर लिए होते। लेकिन धन्यवाद उन महान संत का जिन्होंने ऐसे ऐसे परिवारों को बचाने का काम किया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अभी शमरत कबीर के सुदामा के महल को जो बना के तैयार किया गया है और आज उसकी जो चाबी सौंप दी गई है परिवार के हाथों में, और अभी उसी के प्रांगण में उसी के कैंपस में जो है गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी आदरणीय सम्माननीय लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि इस शमरत के सुदामा के महल को देखने के लिए केवल इसी गांव के जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि दूसरे गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पे चल के आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले सर से हम परिचय लेना चाहेंगे और फिर
आपको एक एक जो यहाँ पे जो लोग आए हैं क्या क्या सुविधाएं दी गई है, किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने कम दिनों में आज एक महल जैसा जो घर बना के दिया है, उसके बारे में ये क्या विचार रखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को लेके इनकी क्या सोच है, सब है ना प्रश्न से जुड़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र नारायण सिंह, एकचारी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं। अच्छा सर आज आप यहाँ पे आए, आज कृष्णा यादव जी को जो है इस महल की चाबी आप सौंपे हैं, आप कैसा लग रहा है सर आपको? आज लग रहा है कि आज कृष्णा यादव स्वर्ग में है। स्वर्ग में? हाँ, स्वर्ग में है। और ऐसा एकचारी पंचायत के अंदर और दूसरे पंचायत में तो नहीं गए हैं लोगों का मकान देखने के लिए, लेकिन एकचारी पंचायत के अंदर दावे के साथ कहता हूं कि पूज्य रामपाल बाबा के ये अन्नपूर्णा मकान देने के संबंध में ऐसा एकचारी पंचायत में एक भी मकान सुंदर और सेफ्टी नहीं होगा। और महाराज मतलब जिस तरीके से आज इस घर को बनाया गया है, सेफ्टी के पर्पज से हर चीज का ध्यान रखा गया है, तो आपका कहना है कि इस पूरे एकचारी पंचायत में जो ऐसा घर नहीं है? नहीं है सर। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, वर्तमान में अभी भारत में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, एक से एक बाबा, एक से एक गुरु हैं, लेकिन सर क्या आज तक आपने पहले कभी ऐसा देखा कि कोई संत गांव में जा के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारा सामान भी दे रहे हैं और उसके बाद घर भी बना के दे रहे हैं? सर ऐसा अपनी उम्र में 70 से पार 75-70 के बीच में मन रिकॉर्ड है, आज तक किसी और दूसरे संस्थाओं के द्वारा, जैसे कबीर बाबा है, महर्षि महिदास जी हैं और बाबा हैं, लेकिन ऐसा मकान अपाहिजों के लिए आज तक मैं जीवन में ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। घूमने के लिए तो मैं पटना, दिल्ली सत्संग में चला गया है, लेकिन ऐसा मकान रामपाल बाबा के द्वारा कहीं हम या इनके द्वारा दिए गए मकान के सिवा और कहीं नहीं देखा है। सर जब आप आज चाबी सौंपे, आप घर के अंदर आए, प्रवेश किए, मैंने देखा कि आप हर एक चीज का निरीक्षण कर रहे थे, बारीकी से हर चीज को देख रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आपको हर चीज को बारीकी से बता रहे थे। सर आपने क्या क्या अंदर में देखा, कितने कमरे हैं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताने का काम करें सर। हम देखे 2 कमरा है, किचन रूम है, लेटरिन रूम है, पानी का व्यवस्था है, इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ किया गया है कि बाहर से गुंडे तबके के लोग क्या मच्छर भी प्रवेश नहीं करेंगे। यह व्यवस्था आप लोगों ने ऐसा सुंदर मकान बना दिया है, बिजली का पंखा लगा दिया, ठंडी में मन हवा अंदर नहीं प्रवेश करे उसका भी व्यवस्था है। मैंने कितना वर्णन करें तो ऐसा किसी पब्लिक का मकान नहीं हो सकता है जो गुरु महाराज ने ऐसा सुंदर मकान बना करके दे दिया है। मतलब आपका कहना है कि वर्णन से पढ़े, उल्लेख से पढ़े आज काम संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिया है। हाँ, उल्लेख से ज्यादा हमको तो लग रहा है कि अगर कृष्णा इसमें प्रवेश कर जाएगा तो जैसे सुदामा को कृष्ण ने मकान दिया था और जब गए अपने मकान पर तो लगा कि हम कहाँ चले आए, उसी तरह यह पूज्य बाबा के द्वारा दिए गए मकान में कृष्णा भ्रम में पड़ जाएंगे कि यह किसने मुझे मकान दे दिया है। तो आज कलयुग में साक्षात जो है जो साक्षात भगवान है, भगवान से कम नहीं है पूज्य रामपाल बाबा। सर घर की गुणवत्ता की अगर बात करें, जैसे आम तौर पे अगर इस तरह का कार्य किया जाता है तो औपचारिकता के लिए लो क्वालिटी का जो सामान है वो देके अपने फॉर्मेलिटी को पूरा कर लिया जाता है। आप सर गुणवत्ता की बात करें तो इस घर की गुणवत्ता में आपने क्या देखा? गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, मजबूती में कहीं भी कमी हमने नहीं देखा। मैंने रच करके विश्वकर्मा के तरह बनाया, क्यों नहीं विश्वकर्मा के तरह बने, जबकि पूज्य बाबा का वहां से आशीर्वाद चल रहा है। और यहाँ भक्तगण जो दिल से 32 दिनों में कोई ऐसा मकान नहीं बना, मात्र 32 दिनों में? हाँ जी। अच्छा, यहाँ जो लोग मतलब नॉर्मली कहते हैं कि जब काम होता है तो उनको जो है लोग वर्कर कहते हैं या मजदूर कहते हैं,
यहाँ जो व्यक्ति काम करने आते थे उनका काम का ड्यूरेशन क्या था? कोई लिमिट में करते थे या जब समय नहीं, हम तो इतना खुश हुए थे कि एक ही 2-4 ईटा उठा करके उस भक्त को, फिर उस भक्त को, फिर उस भक्त, बगीचा से मकान तक मन चलाता था सारे सामान, और परेशानी का भी कोई मन नामो निशान नहीं था। ऐसे मन भक्तों का जो था मन उमंग मन बखान नहीं किया जा सकता है। न घाम की मन परवाह, न ठंडा का परवाह, एकदम भीड़े हुए थे। लग रहा था कि मैं अपने गुरु का मकान उठा रहा हूँ। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही मैसेज दे रहे हैं कि यह मकान गुरु से लगन लगा रहे रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आप गुरु के चरणों में आप समर्पित रहिए। संत रामपाल जी महाराज जी जो आज इस तरह का कार्य न केवल बिहार में, न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में जो ये कार्य कर रहे हैं सर, उनके इस सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम कर रहे हैं, यह मकान देना तो जो था दे दिए, लेकिन यह जागृति फैला रहे हैं रामपाल बाबा कि गांव में कृष्णा को देखकर और दूसरे लोगों के मन में बाबा के प्रति सहानुभूति जगे, बाबा के प्रति झुकाव हो, और इस तरह से यह उन्होंने कार्य किया है। तो जहाँ तक अभी घोर कलयुग में देखा जाता है कि बाप बेटा का नहीं होता है, भाई भाई का नहीं होता है, मानवता का जहाँ, मानवता का एक तरफ से जहाँ मतलब हीन हो रहा है समाज से, संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में उस भाईचारे, उस मानवता को और ये भी स्थापित किया है कि इस कलयुग में भी भगवान अभी है। इस कलयुग में भगवान है। मैंने संत रामपाल बाबा ने यह साबित कर दिया है। मैं एक गांव में ही पंचायत करने के लिए गया था, एक पिता रो रहे थे कि हमको रहने नहीं देता है, अब माता को वो गाली देता था, लेकिन रामपाल बाबा कहाँ हैं? 1000 किलोमीटर की दूरी से, वहां से उनके आशीर्वाद यहाँ पहुंच रहा है, और सबको निस्वार्थ भाव से कृष्णा को मकान दे करके यह अपना वह स्वार्थ का जो ऊंचा कद होता है वह दर्शा रहे हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। तो उस लायक नहीं हूँ कि आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन साथ में गुरु महाराज का जय जयकार कर सकते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। सर, इससे कृष्णा यादव जी को जो है पूरा सहारा मिलेगा ना? बहुत सहारा मिला। यह सहारा जीते जी यहाँ मने कई पुष्ट बाबा, उनके पोता पर पोता, उनके बाद के भी पीढ़ियों को इस मकान में रहना होगा, इतना व्यवस्था कर दिए हैं। वैसे कार्य के लिए रामपाल बाबा अगर सामने में होते तो आप लोगों को मैं दिखा देते कि पूज्य बाबा के लिए मेरे पास क्या चीज है, वह मैं आपको बता देता, लेकिन जुबान से कहने से नहीं, करने से होता है। सर, आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे ही इस महल की जो खबर है जब दूर दराज गांव में जो फैली, तो दूसरे गांव के जो जनप्रतिनिधि है वो भी, उनसे भी नहीं रहा गया, और वो भी दौरे दौरे आए, और वो भी इस बात को देखने के लिए उत्साहित है कि आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज जी जो मकान बनाकर दिए हैं उसे महल कहा जाता है, और उसी को देखने के लिए आज दूसरे पंचायत से जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है वो भी चलकर यहाँ पर आए हैं। तो सर से भी जानते हैं कि आज इनको आके जो है कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं दिलीप कुमार मंडल, ग्राम पंचायत धनोरा के वर्तमान मुखिया जी हूँ। मुझे इस बात की भनक लगी कि इस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, तो उत्सुकता बस मैं भी दौड़ा दौड़ा चला आया। लेकिन यहाँ आकर मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि इस तरह के भी बाबा इस कलयुग में हैं, जो कि समाज से पिछड़े हुए लोगों को उत्थान करने के लिए
इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया। और उनका अन्नपूर्णा योजना के तहत मैंने निर्मित उनका मकान देखा। काफ़ी आश्चर्य हुई मुझे कि इस तरह का कार्यक्रम चलाकर वो समाज में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि कितने भी कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में गरीबों की सहायता करने के लिए वो नहीं इसमें पीछे हैं। और ऐसे गुरु महाराज के प्रति हमारी सद्भावना। कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। निश्चित रूपेण सतयुग की शुरुआत होगी, लेकिन शर्त वहाँ ये है कि हमारे गुरु महाराज के द्वारा जो ये संचालित संस्था है, उनमें आपस में सभी भक्तों को एक विशेष रूप से प्रेम प्यार करने की क्षमता मिली है। और उस प्रेम प्यार के तहत ये लोग जिस तरह से मुहिम में साथ देते हैं कि बिना प्रेम प्यार का ऐसा महल बन पाना संभव नहीं। मतलब महल नहीं, इनमें भक्तों का प्रेम बसा हुआ है। जी जी जी, निश्चित रूपेण इसमें भक्तों का प्रेम भरा हुआ है। सर, आपको हम थोड़ा सा जानकारी के लिए, चूंकि जब मीडिया पर्सन होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे ऐसे सामाजिक उत्थान के कार्य हैं जिसमें हमारी टीम जो है वहाँ पे जाती है, तो हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी सतलोक आश्रम है वहाँ पे बेटियों को जो है दहेज मुक्त विवाह करवाया जाता है। उनके आश्रम में नशा मुक्त की भी जो है पहल चली हुई है। जितने भी शिष्य उनसे जुड़ते हैं वो बिल्कुल नशा से मुक्त हो जाते हैं। तो सामाजिक उत्थान के लिए या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं मध्य प्रदेश में लगातार इतनी संख्या में पेड़ों का जो है पेड़ लगाए हैं, जिनका अभी गिनीज बुक में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम हुआ था। तो सामाजिक उत्थान के लिए जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये समाज की भलाई के लिए कार्य किया जा रहा है। इन्होंने जीवन में हर एक बिंदु का ध्यान रखा है। पर्यावरण दूषित ना हो इसके लिए भी उन्होंने कार्य किए। तो काफ़ी अच्छा लगा कि जब तक हम लोग नशा से मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर, अंत में जो है आज ये जो मकान बना के दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? किस रूप में मानते हैं आप, देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? इस तरह का कार्य देख के तो निश्चित रूपेण लगता है कि वो गरीबों के मसीहा हैं। साथ ही साथ वो जो एक मुहिम के तहत सभी भक्तजनों में आपस में प्रेम जताने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी प्रयास हमें 100% सफल नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और भी जनप्रतिनिधि हैं इस गांव के, जो मुखिया हैं वो भी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को। मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत एकचारी कहलगांव। सर, आज आप यहाँ पे आए, विजिट किए, आपने परिवार को चाबी सौंपी, अभी अंदर में बैठे हुए हैं, और ये महल देख के सर आज कैसा लग रहा है आपको? यह महल तो सुदामा का महल ही है, और साक्षात और बारीकी से सारा सुविधा, जितना भी जीवन उपयोगी वस्तु है, किस ढंग से रहना चाहिए, जो कि ये बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो कि कृष्णा जी है, जो कि विकलांग और निसहाय, ऐसे लोगों के लिए तो अपने से संभव नहीं होता। और जिस प्रकार सभी शिष्य ने मिलकर एक एक ईंट को अपने से उसमें प्यार भर के सारा 32 दिन में इसको पूरा किए, यह तो साक्षात जो है सुदामा का महल ही है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज जी को, जो इतने महान कार्य कर रहे हैं? ये महान कार्य के लिए तो ये साक्षात जो है, जिस प्रकार सुदामा के लिए कृष्ण जी थे, उसी प्रकार हमारा गुरुदेव जो है रामपाल जी हैं, जो कि इस तरह का मुहिम को चलाकर निसहाय, असहाय और गरीबों का उद्धार करके उसका जीवन यापन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सभी को देखते हुए उसका इस तरह का योजना चलाना बहुत ही सराहनीय है, और साक्षात यह भगवान का रूप है। अभी हमारे साथ जो हैं वार्ड सदस्य भी जुड़ चुके हैं। सर से जानना चाहेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक आपने अपनी नज़रों के सामने इस महल को निर्माण होते हुए देखा है, कैसा लग रहा है सर आज ये फाइनली जब बन के तैयार हो गया? मैं तो शुरू से और लास्ट जो महल बनकर तैयार हो गया उस समय तक प्रत्येक दिन आते ही थे देखने के लिए। 1 घंटा हो, आध घंटा हो, 10 मिनट हो या 5 मिनट हो, लेकिन पर डे आते थे देखने के लिए। आज इस महल को देखकर
शुरुआत से लास्ट तक में बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए जो कि आज खुशी का हम अपने दिल से वर्णन नहीं कर पाते हैं। बस और कृष्णा जी को जो है इस महल में सुदामा के तरह महल मिल गए, कृष्ण भगवान दिए हुए हैं। हम संत रामपाल जी के चरणों में सत्य सत्य बार, लाखों लाख बार सिर नमस्तिक करते हैं। और क्या हम बोले सत रामपाल जी। सर आप बोलते बोलते भावुक हो रहे हैं सर, क्या कारण है? भावुक तो संत रामपाल जी महाराज जी का इतना जो अद्वितीय कार्य आपने जो देखा है और जो सेवा भाव देखा है, इसी कारण जो है आपके आंखों में वो खुशी के आंसू झलक रहे हैं। खुशी से हम जो है आंसू बहा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा। भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं, भाव का ही खेल प्यारे, ओ भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं। मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं, मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं। अभी पंचायत समिति साहब से भी जुड़ते हैं, सर से भी जुड़ते हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र प्रसाद यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि। हम देखिए रामपाल जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर बोलेंगे कि जैसे द्वापर में सुदामा को कृष्ण मिला था, आज उसी तरह से कृष्णा को कृष्ण मिल गया। इसलिए हम संत पाल जी को महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और हमारे साथ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बुजुर्ग से भी जुड़ते हैं। नमस्कार दादा जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार महतो, ग्राम रामपुर खड़ारा के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है? जी जी। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आप बहुत जगह घूमने जाते होंगे, आज आप यहाँ भी आए हैं, कैसा लग रहा है सर आज? तो बहुत अच्छा लगा और यह सराहनीय बात हुआ जो कि पूरे पंचायत में ऐसा जो है घर किसी ने नहीं बनाया था। बहुत धर्मावलंबी सब हैं इस संसार में, लेकिन रामपाल जी जो बनाए हैं, ऐसा कर्म जो किए, काम जो किए, ऐसा ही कोई नहीं किए हैं, कोई भी धर्मावलंबी नहीं किए हैं। क्या चर्चा हो रहा है सर समाज में? चर्चा तो समाज में हो रहा है कि ऐसा तो घर कोई बने भी नहीं किए हैं आज तक। और यह मकान है, ये तो एकदम सराहनीय चीज़ है कि दो रूम बनाए, लैट्रिन बाथरूम, दो ठो सीट बैठा दिए, खाने पीने का सारा सामान इनको दे दिए, और आपके जो है मोटर तक वहाँ बैठा दिए पानी का, कि वह उसको सारा दिनचर्या का जो भी सामान है उनको उपलब्ध करा दिए। कम बात नहीं है। ये संत रामपाल महाराज का यह कृपा हुआ कि गरीबों के मसीहा हो गए। आप मसीहा हैं जो कि ऐसा कर्म कर दिए यहाँ अपने पूरे पंचायत में। ऐसा तो कोई भी नहीं किए हैं आज तक। हम लोग तो बहुत खुशी हैं। और प्रारंभ के दिन भी हम यहाँ आए थे और अभी अंतिम में भी आए और देखे तो बहुत हम लोग खुश हैं। और यहाँ की जितना भी ग्रामीण जनता है सब इस चीज़ को देख करके खुश हैं। यहाँ पे देखिए, इस घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। आप इसके डिजाइनिंग पे एक बार नजर दौड़ाएं। यहाँ पे देखिएगा, दूर दराज से लोग आज अगर इस घर की सुंदरता की या इस घर की बनावट की प्रशंसा करते हुए अगर आज नहीं थक रहे हैं तो कुछ न कुछ रीजन है, वजह है, कारण है। उसी कारण से आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको डिजाइन किया गया है और इस घर को बनाया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख जाहिद हुसैन हुआ। अच्छा, घर रामपुर खड़ारा, मैं समाज सेवक हूँ। सर अभी आज आप यहाँ पे अभी इस परिवार को चाबी सौंपी गई, आपने भी, मैंने देखा कि आप घर का आपने भी निरीक्षण किया सरपंच साहब जी के साथ है, तो क्या कुछ आपने अंदर में देखा सर? देखा कि एक निसहाय बेसहारा जिसको कहिए,
100% वो बेसहारा थे। कल उनको क्या खाना था, क्या खाने का सामग्री प्राप्त था, वो भी कुछ नहीं था। ये हमारे संत रामपाल महाराज जी का लाख लाख करम है, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे शख्स के पास आए हमारे महाराज जी, और इनको सारे सुखी जीवन जीने का सारा सुख प्रदान किया, सभी सामग्री प्रदान किया, और बहुत खूबसूरत मकान बना करके इनको एक आज खुशी प्रदान की गई। उनके अलावा हमारे समाज को भी बहुत खुशी महसूस होती है कि ऐसे शख्स दुनिया में हैं। तो हर लोगों को सुन के प्रेरणा मिलता है कि हम में से भी एक इंसान अच्छा बने जो लोगों को सुख देने का काम करें, दुख देने का काम नहीं करें। सर, आप खुद मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। आज यहाँ पे एक हिंदू संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस घर का निर्माण किया गया है। उनका एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज जिस तरीके से वो सभी धर्म के लोगों को एक कर रहे हैं, और आपने भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे लोग भाईचारे की बात करें, लोग आपसी सहमति की बात करें, जहाँ पे लोग एकत्रित हो और समाज उत्थान या समाज के विकास के लिए कार्य करें। आज यहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद हैं। सर, आप भी आए हैं, सरपंच साहब के साथ में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? विचार तो कहेंगे कि हमारे अल्लाह के नबी जब दुनिया में कदम रखा तो उनको जब नबूवत मिली तो अच्छे काम करते थे तो उन पर पत्थर बरसती थी। तो उन्होंने एक नारा दिया, एक कुरान की आयत है, इज्जो मंतसा वो जिल्लो मंतसा। अल्लाह के नबी कहा कि जिस जगह जिल्लत है उस जगह इज्जत होगी, और जिस जगह पत्थर बरसी है उस जगह फूल बरसेगा। तो अल्लाह के नबी कहा कि जैसे इंसान पैदा अच्छे लोग होंगे उनकी बूबास लोगों में प्रवेश करेगा और लोग अच्छाई की तरफ आवेंगे। उनके अंदर में वो खुशी का लहर पैदा होगा कि ज्ञान भी पैदा होगा और इंसानियत को भी पैदा करेंगे। तो ऐसे लोग जो दुनिया में पैदा लिए हैं, ये लोगों को सुख देने के लिए है, लोगों को दुख देने के लिए, दुख छीन लेने के लिए। और अल्लाह के नबी जो कहा था वो आज हम आंख से देख रहे हैं। आज आप आंख से देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी कहा था कि अच्छे लोग को जरूरत नहीं है कहीं जाने की, वो खुद प्रवेश कर जाएंगे लोगों के बीच में। तो आज हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे महबूब 1400 साल पहले जो कहे आज वैसे इंसान हम लोग के बीच में है। अच्छा। अल्लाह के नबी कहा ना कि अच्छे इंसान हमेशा सुख देंगे, उसके दुख की बात मत सोचिए, वो आपके खुद करीब आ जाएंगे। आज हम लोग के करीब है। दर्शकों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक दीजिए हमें इजाजत। मैं मुकेश, कैमरामैन सौरभ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब